एक मिनट गेट बंद करता हूँ। ठीक है, अब देखें ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट भारतीय वुमेन पे क्या पड़ा है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना कि जब इंडियन सोसाइटी में 1991 से पहले महिलाओं, ठीक है, और उसके बाद में महिलाओं की स्थिति देखो, ठीक। जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो ये चीज़ नोटिस करना कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में सब ऐसी बात है कि जब जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी तो महिलाओं के लिए जॉब को मिले, ठीक है। तो इसके बाद महिला जॉब करने लगी, तो शहरों में तो खास तौर से अर्बनाइजेशन में रूप में बहुत महिलाएं काम करने लगी, ठीक है। अब सब ऐसी बात है जैसे अभी गिग इकोनॉमी है, तो गिग इकोनॉमी में भी महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, ठीक है। तो देखो एक आर्थिक क्षेत्र में तो सब ऐसी बात है कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद महिलाओं के लिए अवसर प्राप्त हुआ है, रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, ठीक। सामाजिक स्थिति में क्या हुआ है, सामाजिक स्थिति में ये हुआ है कि सब ऐसी बात है। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रभाव रहेगा। पॉजिटिव ये रहा है कि सामाजिक, जैसे मान लो महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई तो आर्थिक रूप से उनके तो क्या सम्मान बढ़ने लगा, परिवार में समाज में उसका सम्मान बढ़ने लगा, ठीक। वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक ये भी हुआ कि महिलाओं के साथ जैसे बहुत सारे रेप केस को भी देखने को मिले, या मान लो कि ये अपन जानते हैं जैसे सी बॉक्स स्कीम जो क्यों आई है, जैसे मान लो यौन उत्पीड़न सहना पड़ता है महिलाओं को ऑफिस में, इन सब में, ठीक है। तो ये नेगेटिव भी है। अगला आप देखो राजनीतिक रूप से देखोगे तो राजनीतिक रूप से भी महिला का समाज में जब आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त होगी महिलाएं तो राजनीतिक रूप से सशक्त होगी, तो उससे क्या होगा, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा पॉलिटिक्स में, ठीक है। फिर इसके बाद में नोटिस करो कि 1993 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, पंचायती राज लाया गया, तो पंचायती राज में 33% आरक्षण दिया गया और अभी लोकसभा राज्यसभा में दे दिया है, ठीक है। तो अब सवाल बात है जब आर्थिक रूप से सशक्त हो गए, सामाजिक रूप से सशक्त हो गए, राजनीतिक रूप से सशक्त हो गए, तो सवाल सी बात है फिर अगला क्या होगा स्टेप। अगला स्टेप ये होगा कि महिलाएं एजुकेशन के में अच्छे से बढ़ेगी। इसलिए देखो आज इसरो के साइंटिस्ट भी वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, परंतु आप उससे पहले उठा के देखो बहुत रेयर महिलाएं मिलेगी आपको, ठीक है। तो साइंस के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे बढ़ा, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, सामाजिक रूप से सशक्त हो रही है, राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही है, तो उनको लेके गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, ठीक है। उनके लिए अलग अलग डेवलपमेंट के प्रोग्राम लाएगी, ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक बात है महिलाएं अपने अधिकारों की मांग करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव अपन दोनों देखते हैं क्या क्या हुआ सारी चीज़ें, ठीक। देखो पहली बात देखो आकार, देखो महिलाओं को देखो एक लगभग ये मान के चलो 50% तो पॉपुलेशन का हिस्सा है, ठीक है। परंतु देखो है ना कि जैसे लिटरेसी रेट है इसमें महिला को डिफरेंस होता है, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटी महिला को डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब महिलाओं की मतलब वो बताती है कि भाई महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई हैं, मतलब उनको मतलब एक समर्थन की आज भी ज़रूरत है, ठीक। उनके स्टेटस देखो, उनके स्टेटस समझ में आता है आज भी वुमेन को किस लायक समझा जाता है कि वो बस हाउस वाइफ बन के रहे वो, ठीक है, अपने घर का काम करे। आज भी अपने मतलब पैट्रियार्कल माइंड सेट में ये लोगों के नहीं होता है कि महिलाएं घर से बाहर जाके काम करे, ठीक है। महिलाओं को बस इतना ही समझा जाता है कि वो घर का काम करे, अपने बच्चों को पाले, ठीक है। परंतु अब ये चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। समस्या यही है कि महिलाओं को देखो एक चीज़ याद रखना कि सर सही से नहीं सुनाई दे रहा, वो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है आपके। एक मिनट रुको। अब गणपति बप्पा चल रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत होगा। अभी भी आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है क्या? नहीं अब नहीं आ रहा, बस कभी कभी आ रहा है, अब नहीं आ रहा। ठीक है, मेरी वॉइस पे मेरी वॉइस पे ध्यान से सुनो, उधर मत सुनो ठीक है। तो अब देखो वुमेन्स के सामने चैलेंजेस सभी सी बात है कि उनका एजुकेशन चैलेंजेस में एजुकेशन पुरुषों के बराबर एडप्ट करें। महिलाओं को लेकर बहुत सारी घरेलू जैसे मान लो डोमेस्टिक वायलेंस भी झेलने को मिलता है, ठीक है। पॉलिटिक्स में उनकी इतनी ज़्यादा पकड़ होती नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, बहुत सारी रेप केस होते हैं महिलाओं के साथ, ठीक है। कभी आपने सुना है कि पुरुष के साथ रेप होता है? तुम्हें क्या लगता है? दैट्स ट्रू, होता है, ठीक है अभी शायद लास्ट ईयर की ये केस की बात है, उसमें पंजाब में शायद कहीं कॉलेज किसी हॉस्टल कहाँ की घटना थी, उसमें बहुत सारी महिलाओं ने मिलकर एक पुरुष का रेप किया। ये न्यूज़ में भी आया था, उस टाइम बहुत ज़्यादा मीडिया की चर्चा का विषय भी बना था।
तो ऐसा भी होता है, मतलब देखो, मतलब आप है ना, मतलब कभी नेवर यू थॉट लाइक दैट, मतलब कभी आप ऐसे नहीं सोचोगे कि ऐसा भी कभी होता है। पर ऐसा भी होता है, मतलब समाज में ऐसा नहीं कि पुरुषों के मतलब महिलाओं के साथ ही रेप होता है, ऐसा नहीं, पुरुषों के साथ में भी होता है, पर वो माइनर लेवल पे है। तो माइनर लेवल पे फिर मैं वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सोसाइटी में कब तक, जब तक एक रेप भी है ना, एक समाज में, और क्या होता है समझना ध्यान से, कि अगर मान लो कि एक आध केस हो रहे हैं तो कोई समाज इतना ध्यान भी नहीं देता, ये चीज़ समझना ध्यान से। परंतु वहीं एक केस की जगह 100 रेप होने लग जाए तो समाज उसकी तरफ ध्यान देगा, क्योंकि वो फिर वो समस्या बन चुकी है। समझ में आया? सर इस पर कोई विश्वास भी नहीं करता है, क्योंकि ये उनका मानना है कि ये सब हो ही नहीं सकता एक पुरुष के साथ। हाँ, वही है कि माइंडसेट ऐसा है ना कि पुरुष पावरफुल है, वुमेन वीक है, तो सवाल सी बात है, वीक व्यक्ति का शोषण होता है। ठीक है, वो इस तरह का माइंडसेट बना हुआ ना, पैट्रियार्कल माइंडसेट है। ठीक है, तो ये चीज़ रहन, ठीक है, समस्या दोनों तरफ होती है। ठीक है, अब इनके कारण क्या, समझ बात है, महिलाओं को पहली बार शिक्षा नहीं दी गई, आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं है, राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण जो महिलाओं के साथ शोषण हो अपने को देखने को मिलते हैं, कानून के प्रति अवेयर नहीं रहती है वो लोग। ठीक है, अरे इतना सपोर्ट भी नहीं होता, सोसाइटी तरफ भी सपोर्ट नहीं मिलता। जैसे मैं आज भी बता रहा हूँ ना, वुमेन को जब मान लो कि उसको डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता, तो कभी भी घर वाले ये नहीं बोलेंगे तुम तलाक ले लो। हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, रिश्ते को बचाओ, आप कैसे भी मिनिमाइज करो, कैसे भी चीज़ों को झेलो। तो ये चीज़ भी कारण रहता है कि जो महिलाओं को कमज़ोर बनाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर होती है पुरुषों पे। देखो, मैंने आप कभी ना ऑब्जर्व करना, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, थोड़ा समझा करो इन चीज़ों को ना, मतलब क्या चीज़ें, क्या फैक्टर, क्या प्रभाव डालती है। आप मोस्टली है ना, मतलब जब सोशोलॉजी ऑप्शनल हो या ना हो अलग बात है, मतलब एक बार ऐसे नॉर्मल ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट भी थोड़ा ऑब्जर्व किया करो इन चीज़ों को। 10 केस लो आप, मतलब अपने आसपास समाज के साथ या कहीं पे भी आप रह रहे हो, अपने फ्रेंड से, उनके फैमिली में पूछो कभी। जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है ना, कि जैसे मान लो कि तलाक जहाँ हो रहा है, वहाँ पे मोस्टली 90% केस में महिलाएं क्या तो एम्पावर थी, मतलब जो अपने आर्थिक रूप से सशक्ति जॉब कर रही थी, या फिर उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। ये चीज़ ध्यान से समझ रहे हैं, तो वो महिलाएं आराम से इजीली तलाक ले लेती है, क्योंकि वो खुद से अपना काम जॉब कर रही है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है पुरुष पे डिपेंडेंट होने की। फैमिली अगर अच्छी है, मतलब पैसे वाली है, तो घर वाले उसका खर्चा वर्चा उठा लेंगे। तो ये चीज़ समझना, मोस्टली 90% तलाक जो के होते हैं, जिसमें महिला के तो अपना खुद सेल्फ वर्कर होगी या फिर उनकी फैमिली कंडीशन अच्छी होगी, तभी वो आराम से तलाक ले लेती है और उसको झेल पाती है। अब वहीं सोचोगे एक जो गरीब महिला है, अब वो तलाक ले लेगी तो जाएगी कहाँ? घर में गई तो घर में तो पहले ऑलरेडी लड़की को विदा इसी तरीके से किया जाता है भारतीय समाज में कि वो दोबारा कभी आएगी नहीं। मतलब ऐसा बोला जाता है कि लड़की एक बार शादी होकर निकल गई, मतलब डोली में निकल गई, तो अब वो अर्थी पे ही, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वो दोबारा घर पे नहीं आती। मतलब अरे भारतीय परंपरा में मतलब सही नहीं माना जाता कि कोई लड़की घर पे बैठी हो, पति का घर छोड़ के, मतलब इस टाइप से, मतलब जैसे स्टीरियोटाइप, मतलब ये चीज़ें होती है समाज में। तो मेरा कहने का मतलब कि ये चीज़ें समझो, तो ऐसा क्यों? अब वो सभी बात है, वो महिला न पीछे जा सकती है, ना वो आगे जा सकती है, आगे मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पर एक चीज़ नोटिस करना ना, कभी ना, मतलब यू हैव टू, मतलब कभी ना चीज़ों को मतलब कंसीडर किया करो, एक बार सोचा करो कि ऐसा क्यों। पर मैं तुम्हें एक और केस बताता हूँ। सोचो इस केस में महिला तलाक नहीं ले पा रही है, और वो मतलब डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही है, सब कुछ झेलती है वो, ठीक है, सेक्सुअली वायलेंस सब कुछ, ठीक है, ध्यान से समझना, वो यहाँ पे सब कुछ झेल जाती है, ठीक। पर एक महिला जिसका पति ख़त्म हो गया, और बहुत आप ऐसे केस भी देखने को मिले होंगे। अब वो महिला की, जब तक उसका पति था, काम कर रहा था, तब तक वो हाउसवाइफ थी। परंतु सोचो जैसे उसके पति की डेथ हो जाता है, उसके बाद में सोचो वही महिला अब अपने परिवार का खर्चा भी चला रही है, अपने बच्चों को पढ़ा भी रही है, लिखा भी रही है, और सक्षम भी बना है। अभी मेरे गांव में ना एक IAS अधिकारी बना है अभी जस्ट, ये पिछले वाले टाइम में 352 रैंक ऐसा कुछ था। तो उसके पापा ना स्टार्टिंग में ख़त्म हो गए थे, उसके पापा गवर्नमेंट जॉब थे, ख़त्म हो गए थे। फिर उसके मम्मी है ना, सोचो वो जॉब लगी उसके पापा की जगह। पहले गवर्नमेंट सर्विस में ऐसा होता था कि लग जाते हैं, मतलब। तो उसकी मम्मी ने जॉब किया, सोचो उस बच्चों को पढ़ाया, आज एक IAS अधिकारी बना है। तो मेरा कहने मतलब कि सोचो यही महिला है वो, जो यहाँ पे सब कुछ झेल रही थी, और जैसे वाले पति की डेथ हो जाती है तो तब वो सब कुछ कर रही है, परंतु जब वो तलाक लेने की सोचती है तो वो इस केस में सोच नहीं पाती। तो मतलब समाज किस तरीके से महिलाओं को कंट्रोल करता है, ये चीज़ ध्यान से समझना। क्योंकि अब यहाँ पे ना समाज इसको प्रोत्साहित करेगा, नहीं अब अपने बच्चों के लिए कमाओ, तुम ये करो करो, परंतु वहीं ये तलाक लेके कुछ कमाने लगी, तो देखो ये अपनी पत्नी छोड़ के आ गई, उस टाइप से, मतलब। इसका एक एग्जांपल दिव्या तन्वर भी तो है। अगर उनकी माँ चाहते तो उनकी शादी कर देती, कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं पढ़ा करूंगी, और हुआ नहीं हुआ तो
उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि मैंने उनकी एज देखी थी, 25 साल की होके लगी थी वो। अच्छा। हाँ, तो फिर सर ये भी तो एक एग्जाम्पल है कि उनकी माँ को पता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, कर भी था, फिर भी मतलब अपनी बेटी का साथ देता हूँ। हाँ, मतलब होता है वो अपॉर्चुनिटी। आप कैसे अवसर का फ़ायदा कैसे उठाते हो? अब जैसे सना है यहाँ पे आई है, सना अभी आज क्लास आई है ना। अब देखो, मतलब जैसे मोस्टली तुम लोग हो सब अपने घर से पढ़ रहे हो, ठीक है। अब सना को अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे आने की। अब सना आपका एक्सपीरियंस बताओ कि मतलब यहाँ पे दिल्ली में लड़कियाँ तो बहुत आई है, जैसे आपके पीजी में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, पर क्या सब लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं? मतलब समझो ये चीज़, मतलब बहुत सारे लोगों की अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी वो फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तब भी थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है, उसमें भी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये कभी ऐसा नहीं होता कि वो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति का डिसीजन कैसा रहता है, वो क्या करना चाहता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ ना, एक अपने बैच में एक बंदा है, उसने ज्वाइन किया, मेरा कॉलेज का जूनियर है वो बोलता है मेरे पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। अब वो बंदा नहीं तो क्लास अपनी ज्वाइन कर रहा है, मैं उसको मैसेज भी करता हूँ, कॉल भी करता हूँ, उठाता नहीं है। तो बात होती है चीज़ें सबको, उसके पास पैसा है, बोला मेरे पास पैसा है, आप जितना पैसा ले लो, पर मेरे को बस यूपीएससी के लिए तैयार कर दो। अब वो बंदा जब तक पढ़ेगा नहीं तो तब तक तैयार कैसे होगा? अपॉर्चुनिटी उसके पास है, पैसा है, सब कुछ है, बहुत सारी कोचिंग के नोट्स उसके पास, सब कुछ बुक्स पढ़ी है, और बात है जब तक वो पढ़ेगा नहीं तब तक कैसे होगा? तो वैसे क्या होता है कि महिलाएं, अब जैसे मान लो बहुत सारी लड़कियां दिल्ली आ भी जाती है, तो क्या तुम्हें लगता है कि सब लड़कियां आइए? अगर ऐसा होता तो भाई यहाँ दिल्ली, देखो समझो, मान लो कि महिलाओं को एक जो समाज है कि ऐसा बोला जाता है महिला दबके रही है, महिला को अभी हमेशा मौका नहीं मिला, पर क्या यहाँ आने के बाद में क्या महिला उस मौके का फ़ायदा उठा रही है? नहीं, 10% लोग भी नहीं उठा पाते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि ये चीज़ हमेशा याद रखना, अपॉर्चुनिटी समय। यही तो मेरे साथ हो रहा है, ये बोलते हैं घर वाले कि हम इतना पैसा लगा दे और तू नहीं हुई तो हम क्या करेंगे बता। अरे बोलो उनसे कि हो जाएगा। मैं भी ये कह गई हूँ, नहीं हुआ तो घर बुला लेना, कम से कम क्या पता हो जाए। अरे पैसों के उड़ाने दे दे के मेरे को मार देंगे वैसे ही। अरे नहीं मारते, घर वाले होते हैं, वो पहले डराते हैं, मुझे भी ऐसे डराया था। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शादी कर देंगे, वो तो वैसे भी कर देंगे। चलो ठीक है, नहीं, तब ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। चलो ठीक है, सुनो। तो अब अपन देखेंगे ग्लोबलाइजेशन का महिला इम्पैक्ट, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास, महिला आंदोलन के रूप में किए गए प्रयास, ठीक है। मतलब ये अपन देखेंगे जब मैं ना स्टार्टिंग में सोशोलॉजी क्लासेज लूँगा, तो उस टाइम है ना, उसमें सब क्लास लेना, मतलब ये बेसिक जो चैप्टर है उसमें ऐसे के टाइप से लेंगे, इसको पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक भी अपना जीएस का। हाँ बोलो। हाँ सर, मुझे पूछना है कि ये जो आर्मी में या फिर सेना में जो लोग शहीद हो जाते हैं यंग एज में, तो उनकी वाइफ अगर दूसरी शादी कर लेती है, तो क्या उनको मतलब कि उनको सारे एलोवेंस मिलेंगे क्या? उनको मतलब कि जॉब या फिर और भी कुछ एलोवेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समझ बात वो तभी मिल रहा है ना उसको, विधवा तभी, ताकि वो घर का खर्चा संभाल सके। और जब उसको कोई दूसरा व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति आ जाएगा जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दो। सर हाँ सर, मेरी फैमिली में थे एक। अच्छा सर को लेने की बात करें सर, तो हाँ वो नहीं मिलेगा, दूसरी शादी की थी। हाँ वो नहीं मिलेगा ना, तो वो ना उन्होंने कोर्ट में नहीं किया था कुछ, मतलब लीगल उस पे नहीं किया था, तो उनका आ रहा था। अच्छा, अगर वो करती हैं तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। वो स्वाभाविक सी बात है ना, क्योंकि फिर वो बंदा है जो, क्योंकि भारतीय समाज में ये समझा जाता है कि अगर वो महिला जब तक सिंगल है तब तक उसको सरकार की तरफ से ज़रूरत है, और अगर वो उसका कोई है, अगर मान लो उसका हस्बैंड है, तो समझ बात है सरकार क्यों हेल्प करेगी, हस्बैंड कमा के खिलाए उसको, मतलब समझ रहे हो ना, ये स्वाभाविक सी बात माना जाता है, ठीक है। तो महिला आंदोलन के रूप में किए गए प्रयास देखेंगे, संवैधानिक प्रयास देखेंगे, विकास नीति योजनागत प्रयास, अन्य प्रयास, ये वाला जो पार्ट है ये अलग से अपन करेंगे, मैं उस टाइम बताऊंगा, ठीक। अब अपन देखते हैं कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग चलो ठीक है, मुझे खुद बताओ, आप सब लोग है ना, एक एक पॉइंट बताओ, पर फिर बता रहा हूँ ना, टू द पॉइंट बताना, फालतू में अपनी कहानी में सुनाने लग जाना। ठीक है, तुम बताओ क्या ग्लोबलाइजेशन, मतलब आप 1991 से पहले महिलाओं की स्थिति देखते हो और आज जो देख पा रहे हो, तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है एलपीजी रिफॉर्म के कारण, ये बताओ। इनको एक तो रोजगार मिल गया है, ठीक है, और उनको शिक्षा भी मिली है, और
जो कि पहले इतनी नहीं थी। अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी मिली है, अवेयरनेस भी आई है, बिजनेसमैन के लिए खुद का स्टार्टअप शुरू किया है उन्होंने। पूजा आजकल तुम कुछ बोलते नहीं हो। पूजा कहाँ पे? पूजा तुम भी बताओ अपने 1-2 पॉइंट। बस यही है। पूजा सो गई क्या आजकल? पूजा कुछ बोल नहीं रही, तबीयत ठीक है पूजा की? चलो ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, सकारात्मक प्रभाव, वैश्वीकरण, निजीकरण पर बल। मैं वही बता रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, उसे क्या हुआ? इंडस्ट्री को बड़ी, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। और एक और चीज़ देखो, मैं कुछ चलो बताता हूँ। महिलाओं की रोजगार वृद्धि हुई तो श्रम का स्त्रीकरण हुआ। ये चीज़ ध्यान समझना। श्रम का स्त्रीकरण कहाँ, ये चीज़ समझना। लेबर मतलब लेबर का वुमनाइजेशन होना, ये चीज़ में थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ लो। फलतः महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, ये चीज़ समझो। जैसे कैसे? जैसे मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ ना। देखो, पहले क्या था? एग्रीकल्चर। जैसे मान लो भारत जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि और कुछ ज़्यादा था नहीं। तो इसमें क्या होता था? जैसे परिवार के सब सदस्य इसमें लगे हुए हैं। ध्यान से समझना है चीज़। तो 10 के 10 जो मेल है, फीमेल है, सब इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं खुद बताता हूँ, मेरे घर की बताता हूँ। जब मतलब हमारे पानी होता था, तब पापा भी खेती करते थे, मम्मी भी खेती करते थे, ठीक है। पर ऐसा होता था कि मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो एग्रीकल्चर का है, मेरी मम्मी ही करती थी। मतलब वो खेत की बुआई, कटाई उटाई, ये सब करना। पापा ऐसा होता था, जैसे मान लो कि सब्जी कोई होता था तो उसको शहर लेके जाते थे बस। तो पापा फिर क्या करते थे? शहर लेके जाते थे, फिर वहीं पे कुछ धंधा होता था। मतलब जो होता ना, ये जो लेबरल करते हैं, मतलब अनऑर्गेनाइज लेबर होते हैं, वो भी काम करके आते थे इवनिंग में, ठीक है। पर मोस्टली अब मम्मी क्या करेगी? दिन भर वो खेत में रहेगी, सारा काम करेगी। अब ध्यान से समझना। अब क्या हुआ कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद, ध्यान से समझना, तो अब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर हुआ। तो सभी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर के कारण जो अपॉर्चुनिटी बढ़ी, जो अब ये पुरुष जो है, जो खेतों में लगा रहता था पहले, अब ये क्या होगा? इसको एक मतलब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गया, ठीक है। तो ये वहाँ पे रह रहा, वहाँ से कुछ पैसे कमाता है और घर वालों को पैसे भेजता है। अब क्या हुआ कि इस खेत में, अब जैसे मान लो कि सभी सी बात है, मेरी मम्मी जो अकेले वो काम करेगी, तो अब ओनली अब पुरुष नहीं करे काम, ओनली कौन कर रही है? वुमेन काम करे। तो ये कहलाता है कृषि का महिलाकरण। समझ आए? मतलब जहाँ महिला डोमिनेटेड हो जाए, अब समझना, ध्यान से समझना, वो महिला डोमिनेटेड हो जाए वो एरिया जो है। अब जैसे मैं कुछ और क्षेत्र बताता हूँ। अब जैसे मान लो उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। सेवा क्षेत्र का विकास ध्यान से देखना। जैसे रिसेप्शनिस्ट जो होती है, कभी आपको कोई लड़का मिलेगा? बहुत रेयर। मतलब वहाँ पे 90% मेजोरिटी कौन मिलेगी आपको? वुमेन, ठीक है। तो ये क्या है? ये है महिला का मतलब श्रम का महिलाकरण, मतलब जहाँ पे डोमिनेट महिलाएं करने लग जाए। दूसरा, कभी आपने नर्स देखी है? नर्स ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ कौन रहती है? महिलाएं रहती है। तो ये कहलाता है श्रम का महिलाकरण, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो महिला की रोजगार में वृद्धि हुई, रिसेप्शनिस्ट बनने लगी हो, ठीक है। और एक और चीज़ नोटिस करना, चाहे एलपीजी रिफॉर्म हुए, तो इसके आज भी एक प्रॉब्लम है कि वुमेन है ना, मतलब उसको वो लेवल का दर्जा नहीं मिला। एलपीजी रिफॉर्म में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, आप देखो ना, महिलाओं को कहाँ तक अपन जॉब दे, क्या कहाँ टॉप मैनेजमेंट में महिलाएं मिलती है? आपको नहीं मिलेगी। उनको मिलेगी तो रिसेप्शनिस्ट बना देंगे, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा वो कॉलिंग वॉलिंग में लगा देंगे महिलाओं को। मतलब समझ रहे हो ना? उनको आज भी जो डिसीजन मेकिंग जो बड़ा है, मतलब जो बहुत कंपनी के बहुत बड़े, आज आप देख लो कितनी बड़ी कंपनियों की सीईओ महिला है, वो 1-8% मिल जाएंगे आपको, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन भी नहीं दिया जाता महिलाओं को। हाँ, देखो ना, चलो ना, यू हैव टू रियली एक रियलिटी एक्सेप्टेशन करो। जैसे मैं क्या ना देखो ना, जब यूपीएससी पढ़ते हो ना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए चीज़ों का ना। तो मैं भी जब यूपीएससी तैयारी करा था 2017 से, मालूम है यहाँ आया था। तो अब सभी बात थोड़ा पढ़े तो अवेयर भी हुए। तो फिर मैं गाँव में गया, क्योंकि मुझे पता था कि गाँव में क्या रियलिटी है। तो वहाँ पे जो वुमेन लेबर है, ठीक है, तो उनसे मैं पूछा कि उनको ऐसा होता था कि 250 रुपये मिलता था सेम काम का, और एक मेल को मिलता था 300 रुपये। तो मैंने बोला कि उसको कि तुम्हें 250 रुपये मिल रहा है, उनको 300 रुपये मिल रहा है, तुम विरोध नहीं करती? तुम ठेकेदार होता, उससे बात नहीं करती तुम कि मुझे 250 क्यों दे रहा है? तो वो देखो कितना, मतलब ये रियलिटी तुम लोग ना, मतलब कभी यार अपन थोड़ा बाहरी दुनिया में चले जाते हैं, रियलिटी से अपन परिचित नहीं रहते हैं। वो बोलती है, देखो अगर मैं उसको बोलूँगी कि तुम मुझे 300 रुपये दो, तो सबाई सी बात है, पहली बात तो मुझे रखेगा नहीं, फिर वो पुरुष को ही रखेगा। क्योंकि देखो सबाई सी बात है, मेरे को जो काम दे रहा हो इसीलिए दे रहा है कि मुझे 50 रुपये कम देने पड़ रहे हैं उसको। दूसरा, कुछ बाहरी पत्थर होते हैं, जैसे मान लो कि जो ये पत्थर उठाने का काम करते हैं, जो बेलदारी का काम करते हैं, वो महिलाएं अब सबाई सी बात है बड़े पत्थर नहीं उठा पाती। वो बोलती है तो मैं बड़े पत्थर नहीं उठा पाती हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस कारण से जो है मुझे 250 रुपये मिलता है, और ये 250 रुपये के कारण मुझे रोजगार मिल रहा है। अगर मैं 300 रुपये मांगूंगी तो मेरे को भगा देगा। अरे बात हकीकत है। तो आप ये चीज़ सोचो कि महिलाएं है ना, उनको क्या करना पड़ता है, फिर वो 250 रुपये में संतुष्ट रहती है।
इसीलिए बता रहा हूँ ना, कभी भी ना गवर्नमेंट कानून जो बनाती है वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होने में बहुत दिक्कत होती है, ये चीज़ समझा करो आप। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में मान लो कि महिला को जॉब दे दिया जाए, ध्यान से समझना ये चीज़। जैसे मैं दृष्टि में जॉब कर रहा था जब, अब वहाँ पे एक मैडम थी अंकित, मतलब जो भी है मेरे मतलब वो कलीग थी, मतलब मेरे जहाँ मैं जिस डिपार्टमेंट में था उसी में, तो उसको क्या हो गया था कि बेबी हुआ था, मतलब तो समझ बात, बेबी इन्होंने दृष्टि वालों ने लागू करके रखा है, कंपनी एक्ट में आते हैं, तो ये 6 महीने का लीव देते हैं। और वो 6 महीने की छुट्टी पे थी, सोचो ध्यान से समझना ये चीज़, 6 महीने की छुट्टी पे है और उसको पूरा पैसा मिल रहा है। अब कंपनी हमेशा जो होती है वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचती है, ठीक है। अब सोचो कि एक पुरुष है, वो भी 6 महीने मतलब वो 12 महीने काम कर रहा है, अब ये मान लो कि ये महिला 6 महीने काम करेगी और इसको 12 महीने का सैलरी मिलेगा। अब कंपनी को तो सबाई सी बात है 6 महीने काम करके देगी, तो सबाई सी बात है कंपनी किसको ज़्यादा प्रेफरेंस करेगी, वो ज़्यादा प्रेफरेंस करेगी कि वो लड़कों को रखे, क्योंकि लड़के उसको आउटपुट जो है रेशियो बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे उसके कार्य। ये तो कोई मान लो कि मान लो लीव पे जाती है, मतलब तो ये चीज़ समझो, मतलब तो कंपनी उस ओरिएंटेशन में काम, इसीलिए देखना कभी भी है ना, मतलब जब भी कोई कानून बनता है तो बहुत मतलब इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे दिक्कतें इसलिए आती है। अब आप सोचो कि कल आप IAS अधिकारी बन के जाओगे, आप सोचो कि आप जहाँ पे मान लो कि भट्टा चल रहा है, अब वहाँ पे महिलाओं को, अरे हकीकत देख लेना, कहीं पे भी जाके देख लेना, महिलाओं को कम मिलती है मजदूरी और पुरुषों को ज़्यादा मिलती है। अगर आप वहाँ जाके महिलाओं को ये बताओगे कि नहीं आप अपने कानूनों के, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, वो नहीं लड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं 300 रुपये मांगूंगी तो मुझे जो 250 रुपये का काम मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अरे हकीकत मैं सही बता रहा हूँ, ये चीज़ मतलब समझो, ये इसीलिए बोलता ना कि रियलिस्टिक ग्राउंड का पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, तुम IAS अधिकारी बन तो जाओगे पर चैन की नींद नहीं सोओगे। ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि 250 रुपये जो उनको मिल रहा है ना वो अच्छे से मिल जाए, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। पहला काम अपने ये होना चाहिए। अब ये ऐसा नहीं कि अपन उनको 50 रुपये बढ़ाने के कारण 250 रुपये वंचित कर दिया जाए, ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना ये चीज़, ठीक है। अब आगे देखो, वैश्वीकरण वैश्विक आर्थिक संबंधों के साथ विदेशों में रोजगार में शिक्षा के अवसरों में वृद्धि हुई है। सबाई सी बात है, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो सोचो कितने लोग यहाँ से माइग्रेट होके गए, वहाँ पे जैसे गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे कितने रोजगार मिला, अमेरिका, कनाडा। अब देखो कनाडा वाला रियलिटी वहाँ पे इंडियन ही है। कुछ दिनों बाद पता लगा ना, मैं सही बता रहा हूँ ना, मतलब कुछ देश ऐसे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, UK हो गया, अमेरिका हो गया, कुछ दिनों बाद देख लेना यहाँ पे भारतीय डोमिनेट करेंगे। मतलब अब देखो अमेरिका में भी चांसेज है कि अब की बार शायद बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, मतलब ये चीज़ देखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्टली लोग इंडियन ही है, ठीक। अब ये लोग समझ बात विदेशों में जा रहे हैं तो रोजगार मिल रहा है, कोई एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो इससे क्या है ना अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। तो फिलहाल भारतीय महिलाओं को विदेशों में प्रवास हुआ है। अब देखो कैसे प्रवास, ध्यान से समझना, प्रवास का रीज़न ये नहीं होता जॉब। अब जैसे मान लो कि हस्बैंड को वीज़ा मिला है अमेरिका का, तो ये वाइफ भी तो जा रही है ना वहाँ पे। अब सोचो इसका भी सब ऐसी बात है, एक तो ये गई वहाँ पे, साथ में इसके बच्चे गए मान लो, तो उनका एजुकेशन अच्छा होगा तो कल उनके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। अब सोचो जब तक LPG रिफॉर्म नहीं हुआ था तो यहीं थे पुरुष, ठीक है। महिला को अब सब ऐसी बात है ना, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं शादियों के कारण भी होता है। अपन पढ़ेंगे टॉपिक ज्योग्राफी में है, उसका ये कारण ये भी होता है, शादियों के कारण माइग्रेशन होता है, ठीक है। और उनकी वैश्विक पहचान का कायम किया है, ठीक है। जैसे अभी मान लो कि जो अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है, NRI है इंडिया की, ठीक है, हिलेरी क्लिंटन, क्या नाम है उसका, ठीक है, जो भी है, मतलब समझो ये चीज़, तो उनका वैश्विक पहचान बन रहा है ना, ठीक। अगला, वैश्वीकरण शिक्षा का प्रसार हुआ है, ठीक। ग्लोबलाइजेशन के बाद में सब ऐसी बात है, LPG जब रिफॉर्म हुआ, प्राइवेटाइज सेक्टर आया, प्राइवेट सेक्टर आया, तो एजुकेशन सेक्टर में हुआ है। ये पहले मैं खुद बता रहा हूँ ना कि आप 1991 से पहले ही चले जाओ, भारत में स्कूलें नहीं थी, गवर्नमेंट स्कूलें भी नहीं थी, क्यों सब ऐसी बात है, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे। जब LPG रिफॉर्म आया तो प्राइवेट सेक्टर बढ़ा, तो उसने टैक्स दिया तो गवर्नमेंट के पास पैसे आए तो सब ऐसी बात है, गवर्नमेंट ने स्कूलें बनाई। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे मतलब चाचा लड़का तो टीचर बना था 2013 में, ध्यान से समझना ये बात। आज भी इंडिया की स्थिति ये है, 2013 में जब वो टीचर बना पहली बार पाली ज़िले में, राजस्थान में, है ना, तो सोचो वो स्कूल जब वो ज्वाइनिंग करने गया तो तुम्हें पता है, आज 2013 की बात बता रहा हूँ ये। तो सोचो वो कहाँ पढ़ाता था, पेड़ के नीचे, स्कूल ही नहीं थी, सोचो स्कूल ही नहीं थी, पेड़ के नीचे पढ़ाता था जाके, बच्चे आते थे वहीं पे। मतलब ये कंडीशन है आज भी इंडिया की, ठीक है। तो मतलब रीज़न क्या है कि मतलब वही है, करप्शन में पैसे खा जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट के पास पैसे भी कम होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी है, इसलिए आज भी अपन इक्विटेबल जो एजुकेशन कहाँ प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ठीक। आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हुआ है, ठीक है। मॉडर्न वैल्यूज़ को प्रमोट हुई है, मॉडर्न एजुकेशन बढ़ रही है, साइंस ये सब पढ़ रहे हैं अपन। तो पहले अपन ओनली रिलीजियस बुक ही पढ़ते थे, ठीक है, अपन आज मॉडर्न एजुकेशन पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए चांद पे पहुँच पा रहे हैं अपन, ठीक। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हुआ है, ठीक है। कंज्यूमरिज्म बढ़ा तो सोचो मॉल में महिलाओं के लिए जॉब बढ़ा है, ठीक है। टेलरिंग के कारण महिलाओं को जॉब बढ़ा है, ठीक है।
महिलाओं की जागरूकता व महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई है, उनके द्वारा अपनी स्थिति में सुधार का प्रयास। अब समाज बातें को ध्यान से समझना। अब जैसे जब से एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो सोचो डिश टीवी कितने आ गए। पहले तो सोचो एक ही नेशनल टीवी होता था, मुझे याद है कि हम देखते थे अच्छे तरीके से, एक डीडी नेशनल आता था और एक न्यूज़ आता था बस, ठीक है। सर हाँ अपना केवल आती थी तब, खतरे नहीं थी, केवल थी तब। किन्ने क्या बोला? हाँ बोलो बोलो सुना। सर सरकार ने ना पता क्या किया, हर गांव में लाइब्रेरी बनवा दी है सर, और हर गांव में लाइब्रेरी के साथ बुक भी प्रोवाइड करवाई है। सरकार ने नहीं किया ये, सरकार नहीं, ये गलत बता रहे हो आप। सरकार ने नहीं किया ये एनजीओ का, मतलब वहाँ के, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई एनजीओ चलाता है। अब जैसे मेरे गांव में एनजीओ ने किया सर ये? हाँ, ये नॉट गवर्नमेंट, ये चीज़ याद रखना, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव की बता रहा हूँ ना। हाँ मेरे ये अब मेरे गांव में सर लाइब्रेरी भी एनजीओ ने बनवाई है? हाँ एनजीओ बनाती है। जैसे हमारे गांव में अब सर पैसा तो राज्य वित्त से निकला है। अब वो भी अभी मैं बताऊंगा, सुनो उसका सारे चीज़। देखो क्या होता है, मेरा भाई है ना, गवर्नमेंट जॉब है, बड़ा वाला, वो टीचर है। तो उसने क्या किया, मानव विकास सेवा समिति बनाया। इसमें क्या, जितने भी हमारे गांव से जॉब करते हैं, लगभग 1000-1500 लोग होंगे जो जॉब करते हैं, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, मंथली 100 रुपये डालते हैं, सब अपने अपनी तरफ से 100 रुपये, तो बहुत हो जाता है, अच्छा खासा रकम हो जाता है। 10,000 भी हो रहा तो बहुत है, गाँव के लिए क्या चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, एक गवर्नमेंट की मतलब पुरानी स्कूल थी जिसमें मैं पढ़ता था, तो आजकल नई स्कूल बन गई है, तो उन्होंने वहाँ पे 2 रूम ले लिए। वो पंचायत से लिखवाना पड़ता है कि हमें अलॉट कर दो, ठीक। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाई, ठीक, लाइब्रेरी बनाई, उसमें चेयर वेयर सब कुछ डाला, ठीक। दूसरा एक, मतलब स्वाभाविक बात है कि लड़कियाँ तो शहरों में पढ़ने नहीं जा सकती, मतलब स्वाभाविक बात है कि आज भी थोड़ी प्रॉब्लम तो है, कनेक्टिविटी का इशू है, सारा माइंड सेट भी काम करता है। तो लड़कियों के लिए क्या किया, प्रोजेक्ट पे क्लास लगाना शुरू किया। अब ध्यान से समझना, अब वो तुम बोल रही हो ना कि पंचायत की तरफ से होता है। अब इन्होंने है ना, मतलब मेरे जो ये एनजीओ है, इन्होंने डिमांड उठाई है कि सरपंच को बोला है कि आप हमें एक ज़मीन लोकेट करो पंचायत की तरफ से। अरे उसमें हम भी अपनी तरफ से सहयोग करेंगे, पंचायत भी सहयोग करेगी, मतलब समझ रहे हो ना। कुछ पैसा ये भी देंगे और कुछ पैसा सरकार की तरफ से भी मिलेगा। जैसे मान लो एमएलए जो फंड मिलता है, एमपी एमएलए जो फंड है, विकास निधि वाला फंड है, वो यहाँ पे लगाया जाता है। तो जो एमएलए हमारे वहाँ का, तो उसने बोला कि हाँ मैं यहाँ पे अलॉट करवाऊँगा। ऐसा होता ना, कि ऐसा नहीं, वो उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, गवर्नमेंट कभी नहीं बनाएगी, चीज़ याद रखना। ये इनिशिएटिव लिया जाता है, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी होती है या एनजीओ होती है, उसके द्वारा इनिशिएटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो अब देखो, मैं ये समझा रहा था कि उपभोक्तावादी संस्कृति कैसे प्रसार, ध्यान से समझना। जैसे पहले क्या होता था, डीडी न्यूज़ आता था और एक डीडी नेशनल आता था, बस ये 2 ही चैनल आते थे। और जब एलपीजी आया ना, इसके बाद में डिश टीवी, देखो आज घर घर में टीवी है। और सबसे बड़ी बात है कि जितना घर में कमरे होंगे उतने डिश टीवी है ये सेपरेशन भी दिखाता है। अब सोचो, ध्यान से समझना कि अब उसमें एडवर्टाइज आ रहा है कि ये साड़ी फलाना दिखाना, ये साबुन, ये, तो महिलाओं की इच्छा बढ़ी। या मान लो कि महिला को कार में दिखा रहे हैं, तो महिलाओं की इच्छा बढ़ी। तो वो सब ऐसी बात है कि एक अवेयरनेस भी बढ़ा, अपने राइट्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ा। मान लो कि कुछ वो सीरियल देख रही है या न्यूज़ देख रही है, महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई कि मुझे ये करना है, ये साड़ी पहनना है, ये बनना है डॉक्टर, ये सब कुछ। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके इसके कारण क्या हुआ कि उनके जो स्टेटस है उसमें चेंज हुआ। सोचो, एक महिला जो पहले घर तक ही सीमित थी, अब उसको लगा नहीं महिला एक डॉक्टर भी बन सकती है, महिला एक टीचर भी बन सकती है, महिला आर्मी में भी जा सकती है। तो सोचो कि महिला फिर क्या कर रही है, फिर प्रयास करे, महिला एक IAS अधिकारी बन सकती है। तो देखो, महिला प्रयास कर रही है। जब से टीना डावी टॉप की है, ईरा सिंगल टॉप की है, तो तब से देखो महिलाओं को कितना पार्टिसिपेशन बढ़ा। मैं खुद एक आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मैं देखो 2017 से लगभग यहाँ से हूँ, मतलब मैंने इतना देखा है। आज 2023 देख लो, वुमेन का पार्टिसिपेशन, आप जब मैं 2017 क्लासरूम में जाता था तो मोस्ट, मतलब 500 में से मैक्सिमम 30 से 35 महिलाएं होती थी, ठीक है। आज बढ़ी है ये संख्या, कम से 70-75 से ज़्यादा चली गई, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे जो बड़ा मैं देख रहा हूँ, जो माइनॉरिटी जो मान लो मुस्लिम लड़कियाँ, मैं सही बता रहा हूँ, जब उस टाइम बेस में शायद मुझे एक आध लड़की भी नहीं दिखी थी, पर अभी देखोगे ना, अभी बहुत है, लगभग 10-15 लड़कियाँ मिल जाएगी तुम्हें हर बैच में। ये जो चेंजेस है, अभी चीज़ें सोचो, चेंजेस हो रहा है। रीज़न क्या है कि बहुत सारी लड़कियां जब IAS बन रही है, उनके यूट्यूब पे घर वाले उनको देख रहे हैं कि देखो लड़कियां भी IAS अधिकारी बन रही है, तो घर वालों को भी लगता है कि हमारी बेटी भी बन सकती है, तो इसलिए वो अब दिल्ली भेज रहे हैं, ठीक है। ये हकीकत है। अब ये अवेयरनेस के कारण ही सारी चीज़ें हुई है। तो उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि हुई है, विविध महिला आंदोलनों का उद्भव हुआ है, फलतः इनकी परंपरागत समस्या में कमी, उनका सशक्तिकरण हुआ। अब देखो, ध्यान से समझना, जब महिलाएँ, जब 33% आरक्षण लागू हो जाएगा ना, ध्यान से समझना ये चीज़ को, मतलब
मतलब है ना, मतलब देखो कैसे बदलाव आएगा सोसाइटी में। अभी आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। जब है ना महिला 33, सोचो कि 500 का मान लो कि अपन निकालते हैं, मान लो 600 का निकालते हैं 33%। ये मान लो 633 का अपन, ठीक है जो भी है, मान लो 600 का निकालते हैं अपन। तो ये मान के चलो कि 6 × 18 एक मतलब 198 समथिंग, मान लो कि समथिंग 200 महिलाएं वहाँ बैठेगी। अब ध्यान से समझना ये चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी है ना मतलब इन्होंने डिसीजन तो उठा लिया, अब देखना इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला आगे आने वाले टाइम में। अब जैसे मान लो कि बजट में मान लो कि स्कीम आएगी, तो 200 महिलाएं जो वहाँ बैठी रहेगी ना, अगर समय की बात है कि अगर वो कठपुतली नहीं रही, मतलब अवेयर रही अपने अधिकार के प्रति, जिस महिला समुदाय को रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, तो याद रखना कि कल जो भी स्कीम बनेगी, जो भी कुछ होगा ना महिलाओं को लेके, उसमें देख लेना इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे अच्छी चीज़ें होगी। अगर ये महिलाएं अगर अच्छे से काम करी वहाँ पे, ये हकीकत में बता रहा हूँ। और ये रहा है जहाँ पे भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व बढ़ा है, मतलब लॉ मेकिंग में जहाँ प्रतिनिधित्व बढ़ा है महिलाओं का, तो वहाँ पे लोगों को इम्प्लीमेंट करने में है ना बहुत सहायता मिलती है। ये हकीकत है। आप बहुत सारी जो ये मतलब कंट्रीज़ का वहाँ पे स्टडी करना, जहाँ देखना जहाँ महिला मेजोरिटी है ना ज़्यादा, तो वहाँ पे कानून बनाने में ईजी होता है, क्योंकि समझ बात है वो महिला के पक्षों को भी रखेगी। ठीक है, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जल जीवन मिशन चला, ध्यान से समझना ये चीज़। अब ये जल जीवन मिशन चला, अब इसमें जब महिलाएं रहेगी तो वो एक जल जीवन मिशन है, ध्यान से समझना, और एक मान लो राष्ट्रीय राजमार्ग स्कीम है, मतलब ध्यान से समझना, ये दोनों हैं। अब सोचो 200 महिलाएं हैं, 400 पुरुष है, ध्यान से समझना। अब पुरुष के लिए तो ज़्यादा भाई जल जीवन मिशन, तो पुरुष को क्या मतलब है, पुरुष को तो भाई वो हाथ में भी पकड़ाया जाता है। बहुत सारे परिवार में ऐसे होता है कि वो जाके खुद से भी पानी लेके नहीं पीता है, उसको क्या पता पानी कहाँ से आ रहा है। मतलब समझो ये चीज़ है ना, फीलिंग समझो। अब उसको तो भाई समझ बात हो, बाहर जाना, उसको सड़क पे जाना, गाड़ी चलाना, ये करना, कि महिला तो गाड़ी चलाती नहीं है। तो जब महिलाएं सांसद में बैठेगी ना, तो उनके लिए प्रायोरिटी फर्स्ट ये रहेगी जल जीवन मिशन। उनको पता है कि बहुत सारी महिला 4-4, 5-5 किलोमीटर जाके पानी भर के लाती है, पुरुष तो भर के लाता नहीं है। तो वो जब इसको प्रायोरिटी देनी होगी तो महिला इसको प्रायोरिटी देगी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं है ना जो मतलब सोसाइटी का एक अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो माइनर चीज़ें थी जिन पे कोई ध्यान नहीं देता था, अगर वो महिला वहाँ रिप्रेजेंट करेगी तो समझ बात है उसका प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ देख लेना। पर डिपेंड करता है कि वो कठपुतली ना हो, मतलब वो बोलता ना कि रट्टू तोता ना हो। वो जैसे मान लो उनके हस्बैंड बोल रहे हैं, कोई समझ बात, वही लोग पहुँचेंगे, वही लोग बोल रहे हैं, तो फिर नहीं, फिर कुछ ही बदलाव नहीं होगा। परंतु हाँ, अगर वो थोड़ा बहुत भी मानसिक रूप से परिपक्व रही तो देख लेना महिलाओं के लिए बहुत क्रांतिकारक दशक आने वाला है 2030 के बाद, जब से ये आंदोलन होगा। और 2030 से लेकर हाँ, गांव में तो हुआ नहीं, देश में जब होगा। हाँ गांव के स्तर पर तो हुआ नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे होगा। देखो होता है चीज़ें, मैं फिर बता रहा हूँ, बदलाव धीरे धीरे होता है। आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो। देखो क्रांति नहीं होती है कभी भी, सामाजिक बदलाव है ना, एक चीज़ याद रखना, वो बहुत टाइम लगता है उसमें, पर धीरे धीरे अंदर रूप से होता रहता है। जैसे एक एग्जांपल सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, याद करना। जैसे आपने कभी आपने आम की गुठली उगाई, आम की गुठली उगाई आपने कभी, तो याद रखना जब आम की गुठली आपने उगा दी जैसे मैं बचपन में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना ये चीज़ का ऑब्जर्व करना, मतलब इससे समझ जाओगे। अब जैसे मैं मान लो आम की गुठली उगा दी, तो मैं देखता था उसको खोद के कितने उसमें पेड़ आया नहीं आया। तो अगर आप देखो, एक ये है कि इधर जो है ये बीज बो दिया आपने। अब जैसे मान लो कि महिला आरक्षण का बीज आपने बो दिया, अब आप इसका इंतजार करो, टाइम लगेगा, खाद दो इसको आप अच्छे तरीके से। मतलब वही खाद देने मतलब ये है कि भाई महिलाओं को प्रोत्साहित करो कि वो राजनीति में जाए, अच्छी राजनीति करे। जब ये ऑटोमेटिक ये पेड़ बन के बाहर आएगा, टाइम लगेगा, इसके फल आने में टाइम लगेगा। मैं वही बता रहा हूँ, 2030 में मान लो महिलाओं को दिया जाएगा, मतलब जब महिला वहाँ बैठेगी तो रिजल्ट ऐसा नहीं 2031 में आ जाएगा, 2050 में आएगा। अपन देखना उस दिन 2050 में बदलाव। ये मैं अपन उस टाइम जिंदा रहेंगे, टेंशन मत लो, तो बदलाव देखने को मिलेगा, ये चीज़ याद रख लेना। बदलाव देखने को मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। आज मैं अभी कितने 27 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मतलब चीज़ें सही होगी, क्योंकि जब बन रहा था आपने कह दिया ना, पता होगी। अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, वैसे भी हो नहीं है अब तो अवेयरनेस आती है। सर जब संविधान बन रहा था तो राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो महिलाओं के हित, महिलाओं के हित में बोल रही थी कि महिलाओं को अधिकार देना चाहिए हर चीज में। और इवन उन्होंने शादी के लिए भी बोला था, पर उनको किसी ने भी मतलब सपोर्ट किया नहीं।
तो उनका ये हो गया कि क्योंकि सर ये बताओ कि जब उनको लगता है कि पुरुषों को कि हमारा अधिकारों का हनन होगा अगर महिलाओं को कुछ भी मिलने से, अधिकार मिलने से, तो वो सर नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक, चलो तो उन्होंने टॉपिक खत्म करना। चलो ठीक है, सुनो मैं एक चीज़ में बता रहा हूँ, वो अमृत कौर थी उस टाइम है ना, वुमेन रिजर्वेशन की बात ऐसे नहीं उस टाइम भी उठी थी। तो उस टाइम जो 4-5 महिलाएं थी उन्होंने बोला कि नहीं, हम पुरुषों की जो दी गई भीख है उस पर निर्भर नहीं करेंगे। सोचो कितनी बड़ी लाइन है ये, कि हम पुरुषों द्वारा जो भीख दी जा रही है ना हमें आरक्षण के तौर पे, हम नहीं लेंगे उसको। हम खुद एक दिन इतना सबल बनेंगे, सशक्त होगी महिलाएं, वो खुद जाके महिला खुद अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएगी। तो आके देखो इतने 75 साल आज़ादी के बाद में भी जो उन्होंने सोचा था कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। आज भी अपन कितना 75 महिलाएं हैं बस अभी, मतलब 16-17% महिलाएं हैं अभी। तो समझो ये चीज़, सर वो भी ठीक से नहीं हो पाती है, वो भी एक कठपुतली बनी हुई है। हाँ तो वही चीज़ समझो। तो मतलब कहीं ना इसीलिए बता रहा हूँ ना, देखो समझो ये चीज़। आप देखो इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। सोचो जब मान लो कि 1947 में मान लो कि महिलाओं को रिजर्वेशन की बात थी, मान लो महिला ने उस टाइम नकार दिया, ठीक है, महिलाओं को नहीं दिया गया। आज अपन आज़ादी के 2023 मान लो कि 75 साल बाद में अभी लग जाएंगे, 80 साल बाद में इम्प्लीमेंट होगा। आज ये चीज़ सोचना समझना, 80 साल आज़ादी के बाद में भी महिलाओं को कितना रिप्रेजेंटेशन, ओनली 70 सीटों पे बढ़ी है। समझना ध्यान से चीज़, 70 सीटों पे बढ़ी है बिना आरक्षण के, है ना। अब आरक्षण दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक 200 हो जाएगा। देखना गारंटी साथ में बता रहा हूँ, 2050 तक ये 200 से 300 हो जाएगा बिना आरक्षण के। ये चीज़ समझना, बिना आरक्षण के। ये तो आरक्षण से रहेगा, 100 सीटें ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो 20 साल में सोचो कि 100 सीटें बढ़ जाएगी महिलाओं की। तो ये आरक्षण का ये फ़ायदा होता है। जैसे मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मान लो SC ST है, अगर उसको सोचो उस टाइम आरक्षण नहीं दिया गया होता तो तुम्हें क्या लगता है ये लोग आज मतलब जैसे मान लो बात करते हैं आरक्षण खत्म कर दो, ये सारी चीज़ें, मतलब कभी है ना इन चीज़ों को सोचा, मतलब समझो कि क्या चीज़ें होगी, कभी नहीं होगा। सोचो महिलाओं को लेकर बदलाव नहीं हुआ तो तुम कैसे सोच लो कि बिना आरक्षण के SC ST का उद्धार हो जाता, नहीं होता ना। भला OBC को देख लो, जब से मान लो रिजर्वेशन दिया गया तब तक चीज़ें चेंज हुई हैं ना, और अभी और ज़्यादा डिमांड चली जा रही है। तो मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें समझो, क्योंकि ना जब भी अपन सोसाइटी को लेके चलते हैं तो सोसाइटी में देखो हर चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ एक चीज़ है ना, कि हर बच्चा एक समान नहीं होता है। आपको एक बच्चे को विशेष प्रोत्साहन देना पड़ता है। अब जैसे क्लासरूम में मान लो कि एक टीचर है, उसके सामने सब बच्चे बैठे हैं, अब टीचर सबको सामान लेके नहीं चल सकता। कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, कोई बहुत वीक होगा। अब वो ये प्रयास करेगी इसको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने का नहीं, वो इसको करेगा इसको भी इसके बराबर लाया जाए, फिर उसके बाद में सब आगे बढ़े। कभी भी टीचर ये काम नहीं करेगा इस इंटेलिजेंट को और आगे बढ़ा रहा, फिर वो टीचर नहीं है, इसी समझ लेना, ठीक है। अब आगे देखो, वैश्वीकरण संचार क्रांति में साइबर वर्ल्ड का विकास तथा विचारों के आदान प्रदान हेतु वैश्विक मंच का निर्माण, मतलब वही है कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ों का निर्माण हो। अब तो है ना व्हाट्सअप पे भी अपना वो बना सकते हो ID, मतलब फेसबुक की तरह या ट्विटर की तरह। देखो ना नया अपडेट किया है उसने, ठीक। सर आपके पास भी आया क्या वो अपडेट, यहाँ पे फ्रेंड ढूंढो और ये सब आ रहा है? हाँ आ गया वो सब में आया है, मेरे पास क्या, ठीक है। तो ये वैश्विक मंच का निर्माण हुआ है, फलतः भारतीय महिलाओं की समस्या को सार्वभौमिकरण हुआ। जैसे कैसे मीटू अभियान चला, ध्यान से समझना, इसमें फिर जब ये वैश्विक लेवल का प्रोग्राम है सोचो, परंतु आज LPG मतलब अपन इतना ग्लोबलाइजेशन इतना जुड़ चुके हैं कि सोचो वो अमेरिका का अभियान है, वहाँ से चल रही वहाँ की महिलाएं, पर सोचो उसमें पूरा वर्ल्ड की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, अपनी समस्याओं को बताया। तो यूनियन मतलब सार्वभौमिकरण हो रहा है। महिलाओं की समस्या भारत की महिलाओं की समस्या नहीं रही, अब वो पूरे विश्व की महिलाओं की समस्या हो गई। मान लो कि यौन उत्पीड़न जो महिलाओं को सहना पड़ता है वो अब भारतीय मुद्दा नहीं रहा, वो सब सार्वभौमिक पूरे यूनिवर्स का मुद्दा हो गया, ठीक है। इसके कारण पे क्या हुआ, दबाव समूह बने, दबाव समूह में उनके महत्व में वृद्धि हुई और महिला सशक्तिकरण संभव हो। तो समझ बात है, बहुत सारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो समझ बात है उनके राइट्स के लिए काम करती है। जैसे एक मेरा फ्रेंड है दिल्ली में है ना, वो एक NGO चलाता है और अभी बहुत अच्छी खासी पोस्ट पे है NGO में। सोचो हम 2013 में मिले थे, जब मैं 2014 में झारखंड में बता रहा हूँ, झारखंड गया था 15-20 दिन के लिए। तो अभी वो NGO है, मतलब तो वो NGO काम करती है, मतलब जो सेक्स वर्कर होती है, तो सेक्स वर्कर के जो बच्चे होते हैं उनको मतलब राइट्स दिलाने के लिए, उनको एजुकेशन दिलाना, ठीक है, मतलब उस टाइप की वो काम करती है। उन वुमेन को भी डिग्निटी की लाइफ जीने के लिए एक अवसर उपलब्ध करवाना। क्योंकि मैंने मतलब ये आप कभी है ना थोड़ा देखना है, सेक्स वर्कर लाइफ में क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत सारी वुमेन ऐसे होते हैं जब बच्चा हो जाता है ना, तो फिर वो भी ऐसे चाहती है कि नहीं हम, मतलब देखो एक चीज़ याद रखना, जब ये सेक्स वर्कर इंडस्ट्री है ना, इसमें मोस्टली जो लड़कियाँ लाई जाती है 15 साल की, ठीक है, 15 साल से लेकर 30-35 साल तक उसकी डिमांड रहती है, ये हकीकत है मतलब, ठीक है। क्योंकि जब उसका एक बॉडी यौवन रहता है तब तक उस चीज़ों की डिमांड रहती है। अब 35 के बाद में क्या,
आखिर में चलो ठीक है, अगर सही उनका जो वहाँ रहा, मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट में पैसा हो जाता है, फिर उसके बाद में वो क्या है ना, खुद की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो पर बात है कि समाज तो इनको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये चीज़ ध्यान से समझो। आप एक खुद ही सोचो कि कल आपकी क्लास में एक ऐसी लड़की बैठी है जो सेक्स वर्कर है, तो आप एक्सेप्ट कर पाओगे? आप उसको एक घिनौनी नज़र से देखोगे। तो जब ऐसी महिलाएं, सब ऐसी बात है कि वो समाज में पार्टिसिपेट, 35 की बात है ना, ये क्या करती है ना, एक आध बच्चा जो भी है किसी के द्वारा, वो जो XYZ नो डजंट मैटर, जब इनके बच्चा हो जाता है तो फिर ये अलग हट जाती है, इस इंडस्ट्री से हट जाती है, ठीक है। फिर ये समाज में जीना चाहती है, परंतु बात है कि समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करता, तो बहुत सारी महिलाएं मर भी जाती है। बहुत ही भाई इनकी ज़िंदगी, तुम लोगों को ऐसा लगता है, देखो ये है नेगेटिव समाज के लिए, परंतु कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम करती है, ये चीज़ याद रखना। बहुत सारी महिलाओं को रेप से बचाने का इनका बहुत बड़ा भूमिका होती है, अपने देह को बेचती है, परंतु बहुत महिलाओं के देह की रक्षा भी करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो फिर जो NGO होती है वो इनकी हेल्प करती है, ठीक है। तो वो मेरा दोस्त वहाँ पे करता है। हाँ बोलो। ये मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये देह व्यापार का एक लाइसेंस भी होता है क्या? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है कि आप एक एरिया मिल जाता है कि वहाँ पे चला सकते हो आप। सर एक बात बताओ, तो फिर ये कैसे खत्म होगा फिर? अरे खत्म नहीं करना, ये चीज़ स्वामी विवेकानंद बोल गए, ये चीज़ जरूरी है, नेसेसरी है। अरे नेसेसरी है ये चीज़, सोसाइटी का पार्ट है। आप ये कैसे बोल रहे हो? इसको खत्म करना ही नहीं है। सर खत्म में बोल दो, सुनो सुनो, जब खत्म कर दोगे ना तो बहुत सारी महिलाओं का रेप होगा। ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, क्योंकि समझो, मैं एक चीज़ में तुम्हें ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि ना दिल्ली है ना, दिल्ली, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब यहाँ पे बहुत माइग्रेट होकर पीपल आते हैं, ये चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। अब माइग्रेट होकर पीपल आए तो भाई इनकी फैमिली तो यहाँ पे, इनकी वाइफ तो यहाँ पे है। अब ये पुरुष यहाँ पे काम कर रहा है, सोचो ये महीने में, मैं अकेले बता रहा हूँ, मैं देखो, मैं ना जब भी मैं किसी जुड़ता हूँ तो मैं अच्छे खासे से उनका मतलब रिपोर्ट कार्ड लेता हूँ। रिपोर्ट कार्ड इन द सेंस मैं अच्छी कनेक्टिविटी कर लेता हूँ। तो मैं जब उनसे पूछा तुम घर कब जाते, तो साल में 2 बार जाते हैं। और एक मैं बता रहा हूँ, एक एज के बाद में व्यक्ति को फिजिकली नीड की ज़रूरत होती है, ये चीज़ समझो, ठीक है। फिजिकली नीड ऐसा होता है कि मंथली चाहिए, और वो मंथली तो जा नहीं सकता अपने घर। अब समझ बात है, वो अपनी नीड कहाँ पूरी करेगा? अगर ये सेक्स वर्कर ना होगी तो ये फिर समझ बात है रेप करेगा। ये हकीकत में बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता, ये चीज़ समझो, सबकी एक लिमिटेशन होती है। अब ये सेक्स वर्कर यहाँ पे ये भूमिका निभाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको लीगलाइज करती है कि आप इस एरिया में चलाओ। मतलब आप डिसेंट्रलाइज मैनर में नहीं चला सकते, आप सेंट्रलाइज मैनर में चलाओ। जैसे दिल्ली में GB रोड है, वो फेमस है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब ये चीज़ समझो, मैं भी पहले आना मतलब देखो, मैं यही बताता हूँ कि मेरा कैसा बौद्धिक विकास हुआ है। और मैं शायद UPSC तैयारी नहीं करता तो मैं एक मानसिक विचारधारा वाला, एक मतलब होता है ना, संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति बना रहता। ये मैं UPSC का मैं गॉड गिफ्ट मानता हूँ कि मुझे ये चीज़ें सीखने को मिली। मैं खुद ही मानता था कि ये कितनी खराब चीज़ है, ये है फलाना ढिकाना, परंतु अब जब समय बढ़ता है, कि एज बढ़ती है ना, तब सब चीज़ों को पता लग जाता है। ये चीज़ याद रखना जरूरी है समाज के लिए, इसको हटाना नहीं जा सकता। हटाओगे तो बहुत सारी महिलाओं के साथ रेप होगा, ये चीज़ याद रखना। जैसे कल का केस देखो ना, मैं कल बता रहा था कि एक 7 साल के लड़के ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया। अब ये क्या है? तो जो वो लड़का इस एज में कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो 25 साल की एज में जाएगा तो कितनी महिलाओं के साथ रेप करेगा? समझो ना इस चीज़ को। तो ये ऐसी कंडीशन में महिलाएं झेलती है। नहीं करेगा, हाँ इस बात पे तो कोई भरोसा भी नहीं करेगा। अरे वो जब उसको केस को जब वो आया तो वहाँ पे जो पुलिस वाले वो बिलीव नहीं कर रहे। बालगिरी जेल भेजा जाएगा सर? अरे मतलब हाँ, भेजा जाएगा। सिर्फ 7 साल का सर, उसमें तो बुद्धि भी नहीं होती है 7 साल की। ऐसा नहीं सर है, एक बात बताओ, ऐसा नहीं, आजकल के बच्चों को तुम जानते नहीं हो। अरे सुनो, जैसे मतलब देखो, हर बच्चा ऐसा नहीं होता। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ। जैसे मोस्टली लड़कियों के तरफ कब अट्रैक्शन आता है? मोस्टली ऐसा बोला जाता है कि एक बायोलॉजी के लिए 14 लड़कों की एज हो जाए, मतलब 14-12 की, मतलब 12 साल की लड़कियाँ हो जाए, 14 साल की लड़कियाँ, तो तब थोड़ा बहुत एक अट्रैक्शन होता है। ये हकीकत बात है ना, जनरल फिनोमेना ये सर। में एक होते थिंकर, उन्होंने बोला था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे, कि ये चीज हमारे बचपन से ही होते हैं। जैसे कि अगर लड़की होगी तो वो अपने डैड या भाई या फिर वो समझ गया, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो मैं समझ तो मेरे को वो अलग लगा था, मतलब गलत लगा था मेरे को वो। अरे सुनो, अब मैं जो बात बता रहा हूँ समझो एक बात। एक नॉर्मली देखो, एक होता है फिजिकल अट्रैक्शन, एक होता है अट्रैक्शन। जो आप बता रही हो कि पेरेंट्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, वो एक अट्रैक्शन है। एक होता है फिजिकल अट्रैक्शन। तो फिजिकल अट्रैक्शन नॉर्मली जो बायोलॉजिकल, जो जैसे मान लो महिलाओं में पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लड़कों में हार्मोन एक्टिव होना शुरू हो जाता है, तब होता है, ठीक है। ये चीज़ समझो, ये वो फिजिकल अट्रैक्शन होता है, एक अट्रैक्शन होता है, वही नेचुरल अट्रैक्शन होना सही, वो गलत नहीं है। पर एक जब फिजिकली अपन अट्रैक्ट होते हैं, वो भी गलत नहीं है, परंतु एक टाइम और पीरियड के लिए समझ बात है, उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है।
अब सोचो देखे, मान लो कि मोस्टली बोला जाता है 16 साल का लड़का हो, ठीक है, 14 साल की लड़की हो, मतलब ठीक है, इस एज में मतलब जब 10-12 क्लास में होता है तब एक दूसरे, आपने मोस्टली देखना मतलब जो अफेयर वाले जो केस होते हैं वो कब चलते हैं, मतलब मोस्टली 10 to 12 इसी एज में। हाँ ठीक है। अब मैं था बचपन से, सोचो मतलब मुझे लड़कियों को लेके फीलिंग थी, मतलब उस लेवल की नहीं, नेगेटिव नहीं, पर मतलब हाँ एक अट्रैक्शन था मेरे को। अब सोचो मैं पहले दिन से क्लास में था। अब ये सबका एक अलग अलग होता है। अब जैसे मेरा था, मैं खुद मैं स्वीकार करता हूँ कि पहले दिन से मुझे मतलब जो लव वाली फीलिंग थी वो पहले दिन से थी। अब ये मैं जब किसी को बताता हूँ तो किसी को विश्वास नहीं होता ये बात कि कैसे हो सकता है कि एक तो मैं 3 साल का स्कूल जाने लग गया था। तो मेरा कहने मतलब कि सबका अलग अलग होता है। तो वो केस जो था, वो जो 7 साल के बच्चे ने जो रेप किया, देखो हर बच्चा ऐसा नहीं होता है, परंतु उस बच्चे की समझ बात है, उसका पक्का सोशलाइजेशन प्रोसेस खराब हुआ होगा, पक्का मोबाइल जो भी XYZ है गलत यूज करता होगा, वो बहुत सारी एक मेंटेलिटी बनने में टाइम लगता है। वो ऐसा नहीं कि वो अगर ऐसा काम किया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कुछ ना कुछ चीज़ों सोसाइटी का योगदान रहा होगा, मतलब वो उसको कुछ फीडबैक मिला होगा मोबाइल के थ्रू, जो भी XYZ सोसाइटी ऐसी होगी। तो मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होता कि सबकी डेवलपमेंट प्रोसेस अलग अलग होती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सर एक क्वेश्चन होने कि मैंने जो भी प्राचीन की बुक पढ़ी थी, तो कि उसमें मैंने कहीं नहीं देखा ये वेश्यावृत्ति। मैंने वहाँ पे 3 राशियां देखा है। गलत। वेश्यावृत्ति एंशिएंट काल से लेके हमेशा रही है और आज भी रहेगी और फ्यूचर में भी रहेगी। सर मैंने देवदासियां पढ़ा। अरे चाणक्य भी खुद लिखते हैं, अरे वेश्या हमेशा रही है, ये चीज़ रखना। अरे वो खुद सोचो, महात्मा बुद्ध के टाइम वो वेश्या आती है जो खीर खिलाती है, महात्मा बुद्ध को याद है जो खीर खिलाती है, वो क्या वो भी वेश्या ही होती है ना। अब सोचो वो एंशिएंट काल में थी, अरे हमेशा रही है। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते? जैसे आज इस लेवल की है, इसी लेवल की पहले भी थी। पहले से ज्यादा थी। अब तो फिर भी धर्म आ गए, तब तो धर्म भी नहीं थे, इतना विचार नहीं था, ज्यादा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, देखो जैसे रिस्ट्रिक्शन जो धर्म में जो नियम कानून कायदे आए हैं, मतलब सोसाइटी जब कानून कायदे, सर जैसे सऊदी अरब में था ना, सऊदी अरब में इस्लाम से पहले का जो था ना बहुत ज्यादा था। वहाँ लड़कियां खरीदी बेची जाती थी और इस वजह से ना लड़कियों को कोई पालता भी नहीं था। पैदा होती थी, माँ बाप को पता चलता था कि लड़की हुई है तो उसको जिंदा दबा देते थे कि हमें क्या करना है इसका। वैसे भी हाँ, वो इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है। जब है ना मुगल्स यहाँ पे जब अटैक करते हैं ना, मुगल्स यहाँ पे जब अटैक करते हैं तो ये कारण होता है कि बाल विवाह, लड़कियों की हत्या करना, ये कारण क्या है? स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है कि बंगाल का क्षेत्र और एक समुदाय, राजपूत समुदाय के लोगों के में ये ज्यादा चलन था कि वो अपनी लड़कियों को जन्म के समय ही मार देते थे। हाँ, वो रीजन होता है ना। सर लड़कियों को तो आज भी बेचा और खरीदा जाता है। अरे तो वो एक मूवी बनी है ना, इसलिए होता। नई मूवी देखा, कल वो जाम तारा देखा, मैंने देखा पूरा भाई, पूरी रात लग गया। टाटा ही नहीं है। मैंने देखा वो सारा, मतलब उसमें जो अभी दोनों सीजन वो देख डाले मैंने दोनों। मैं तो सर 5-5 घंटे के थे वो। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं स्पीड बढ़ा के देखता हूँ। चलो ठीक है, सुनो थोड़ा कर लेते हैं। अब देखो मतलब मेरा कहना मतलब कि ये चीज़ें समझो, मतलब सोसाइटी को लेकर मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहा है और मैं इसीलिए चीज़ें का देखो मैंने समझा सोसाइटी को, इसलिए बता रहा हूँ कभी भी ना किसी चीज़ का विरोध मत करो, क्योंकि ना कोई चीज़ आप नहीं जानते कितना महत्वपूर्ण है। और सोसाइटी को जोड़ के रखने में ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और यहाँ तक भी पहले राजा महाराजाओं के टाइम में भी वैसे है ना, उन्होंने बहुत राजपाट चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब समझो ये चीज़, ठीक है, ये रहता है वो। आप बस हाँ ये कि डिसेंट्रलाइज मैनर में नहीं चलने चाहिए, मतलब कानून का भी ये गाइडलाइन है, परंतु ये दिल्ली में है ना। चलो एक और बात बताता हूँ तुम लोगों को, मतलब रियलिटी से परिचित रहो। यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे नेहरू विहार है, मुखर्जी नगर है, जो भी दिल्ली का जो भी जैसे जीबी रोड पे मान लो गवर्नमेंट अलाउ किए, परंतु यहाँ पे बाय द मतलब आप कॉल करके भी लड़के बुला सकते हो रूम पे, ये सर्विस अवेलेबल है। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे जोमेटो अवेलेबल है, स्विगी अवेलेबल है, वैसे लड़की अवेलेबल है। आप देखो गलत सही मैं फिर बता रहा हूँ, आप किस नैतिकता के आधार, जो सोचो बहुत सारे यहाँ पे सिविल सर्वेंट बनते हैं वो यूज करते हैं इस चीज़ को, सोचो वो IAS अधिकारी बन। अरे मैं बता रहा हूँ तुम लोग ना अभी जस्ट अभी मतलब नन्हे मुन्ने हो। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, अभी आगे बढ़ोगे ना जीवन में बहुत सारे एथिकल डायलेमा झेलोगे। अभी जीवन अभी स्टार्ट ही हुआ है तुम लोगों का, जब फिर वहाँ पे तो सर ये बताओ दूसरों में जो लड़कियों को शादी के लिए बेचा और खरीदा जाता है, ये कहाँ तक सही है? देखो गलत सही चीज मैं फिर बता रहा हूँ, गलत इस महिला की तरफ से तो गलत ही हो रहा है ना, उसकी कोई उसमें कोई राइट्स नहीं, राइट्स नहीं है। नहीं परंतु यहाँ तो महिला के राइट्स है ना। यहाँ पे भाई जो लड़की में DU में पढ़ती है ना, वो लड़की वो करती है, खुलेआम करती है।
क्योंकि उनका खर्चे सिर्फ बहुत। वेश्यावृत्ति के लिए भी तो उनको किडनैप करके ले नहीं, वो एक लाया जाता है वो एक अलग हो कभी-कभी। गया, वो एक अलग हो गया, वो एक अलग वेश्यावृत्ति होगी, एक अलग लेवल है, यहाँ पे अलग लेवल की चलती है। ये लोग है ना अपनी डिमांड्स की फुलफिलमेंट के लिए करती है, क्योंकि उनको हाई फाई लाइफ चाहिए। अब सबाइश बात है, उनको वहाँ क्या क्या बोलते हैं उसको, जिसमें जाते हैं लोग, स्टारबक्स, अरे नहीं, अरे जब ये रात को पार्टी वार्टी जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे क्लब, पावर क्लब। हाँ समझो, अब वहाँ पे लड़कियों का खर्चा समझ रहे हो, वहाँ पे वो दारू और अब ऐसा लाइफ मेंटेन करने के लिए सब लड़की ऐसा करती है। और ये देखना, अभी दिल्ली की लाइफ स्टाइल एक अलग है। मैं सोचा नहीं था कि ऐसी भी लड़की होती है ना, वो देखने को मिलता है यहाँ पे अव्वल दर्जे की। चलो ठीक है, सर आप कभी गए हो क्लब? नो नेवर, मैं कभी जाना भी नहीं चाहूँगा। देखो मेरा सिद्धांत ऐसा कि मैं थोड़ा, देखो गलत चीज़ें गलत है तो मैं क्यों उन चीज़ों को प्रमोट करूँ। मतलब मुझे है ना, नहीं ये नहीं। अभी कुछ लड़कियां मुझे प्रमोट करेंगी, नहीं चलते अपन साथ में, बोला नो सॉरी मतलब समझो चीज़ें गलत है, गलत है। वो मेरी आत्मा कभी अलाउ नहीं करती गलत चीज़ों के लिए, मैं नेवर एक्सेप्टेड दिस टाइप ऑफ थिंग। मतलब जो है मेरा इंडिविजुअली है, गलत सही नहीं है, पर बात है कि मैं अपनी तरफ क्यों मैं ये गलत एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ अपनी लाइफ में। कल मुझे मेरे फ्रेंड कलीग थे, वो मैंने सोचा मुझे कॉलेज लाइफ में भी शराब के लिए भी ऑफर किए, मतलब सिगरेट इनके लिए मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि भाई चीज़ें गलत है, मुझे पता मेरा सही विवेक बोल रहा है गलत है, तो मैं क्यों उस चीज़ को करूँ। तो हर चीज़ शौक नहीं होती, ये चीज़ समझ। जाइएगा सर, तो हम बता देंगे आपकी वाइफ को। अरे मैंने कोई ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं जो मेरे को इनका खाना और रात तक जो नींद सब गायब वो कर देगी। कुछ नहीं की, मतलब सिगरेट विगरेट कुछ नहीं आज तक। हाँ नहीं नहीं नहीं, अरे हमारा घर परिवार थोड़ा इस मामले में अच्छे रहा है, ये मैं मानता हूँ। मेरे माँ के सर मैंने सब कुछ ट्राई किया है, बस दारू नहीं की। तुम्हारा डंडा मारना पड़ेगा के मतलब देखो हर चीज़ में बताऊँ ट्राई करने के लिए नहीं बनी है। सपना है भाई, सब कुछ यूज करती है सपना को पार्टी देना हो तो आ जाना। और नहीं बस दारू नहीं की, बाकी मैंने सिगरेट बीड़ी तम्बाकू भांग Oh my ये सब की हुई। तरस गांजा अफीम ब्राउन शुगर, सिगरेट वगैरह सब। अरे अभी मैं बता रहा हूँ तुम लोग अभी है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी नन्हे मुन्ने हो तुम लोग, नन्हे मुन्ने। सर ये जानना होता था कि ये लोग पीते हैं ये सब, इसमें लत क्यों लगी पड़ी है, अरे तेज क्यों होती क्या है? सुनो बात ड्रग्स की लत की है ना, बहुत सारी लड़कियों को लत होती है, लड़कों की लत होती है। सोचो यूज एंड थ्रो, लड़कियां भी यूज एंड थ्रो करती है। अरे ऐसे एग्जांपल बहुत हैं बहुत लड़कियां, मतलब समझ रहे हो। तो ये सोचो अभी दुनिया बहुत बड़ी है, मैं इसलिए बता रहा हूं, तुमने ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है अभी रुक जाओ, धीरे धीरे बौद्धिक विकास होगा तुम लोगों का। अब देखो सपना तुम्हें एकदम ओढ़ लगी ना अभी जस्ट कि सपना ये लड़की कैसे कर सकती है। अरे भाई लड़की बहुत कुछ करती है, अब दिल्ली में आके लड़कियों से मिलो तुम अपन क्या होता है ना, मतलब मेरे लड़कियां मतलब टूट गई थी, गंदी गंदी गालियां देती है। वो तो उस मामले में तुम भी अव्वल हो, उस मामले में तुम भी अव्वल हो चलो ठीक है। सर मैं सर ये जो आजकल समाज में ये जो करते हैं ना सर, सिगरेट विगरेट शराब वराब पीते हैं ना सर, उनको एकदम मॉडर्न और डैशिंग और टसन वाले समझे जाते हैं, और जो नहीं करता है ना सर मेरे जैसे, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मतलब ये एग्जांपल याद भी रखना। पागल और एकदम अरे हाँ के किसी काम नहीं आ सकता ऐसा समझते हैं वो। अरे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, जैसे वो में मतलब मुंबई में अगर आप जाओगे ना, अगर वहाँ पे कोई लड़की मतलब सलवार कमीज पहनी है, मतलब क्या बोलते हैं जो भी XYZ है, मतलब जो फॉर्मल ड्रेस होती है, मतलब लड़कियाँ जो मोस्टली पहनती है, उसको बोला जाता है बहन जी। मतलब बहन जी मतलब ओल्ड ट्रेडिशन, मतलब वो चिढ़ाने वाला वर्ड है। आप जब तक छोटे कपड़े नंगे कपड़े नहीं पहनोगे, जब उतना मॉडर्न तब समझा जाएगा आप जितने छोटे कपड़े पहन रहे हो जितना पूरा कपड़ा पहन रहे हो। उसको जवाब नहीं देना आता, उसकी संस्कृति याद दिला दूंगी मैं तो, मेरे तो अलग थी ने। चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, नहीं तो तुम्हारा चलो ठीक है आगे बढ़ो। ठीक है सुनो, वैश्वीकरण तकनीकी विकास के साथ ढेर सारी मशीनों की उपलब्धता हुई, तो वही बता रहा हूँ, जैसे महिला टेलर का काम सीखी, ठीक है, वो चीज़ों को बढ़ावा मिला, ठीक है। अब दूसरी बात, बहुत सारे कार्य मशीनों से जब होने लगे तो महिलाओं को टाइम मिला। अब महिलाओं को जब टाइम मिला तो सब ऐसी बात हो फ्री होने लगी, तो फ्री होने तो कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगी और वो धीरे धीरे रोजगार भी करने लगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना। अब जैसे मैं खुद बताता हूँ, एक बात ध्यान से समझना है ना, जैसे मतलब एक एग्जांपल समझो, जैसे मेरे मान लो मेरी माँ थी, ठीक है, तो उस टाइम समझ में गैस सिलेंडर ऐसा कुछ था नहीं, मतलब हमारे घर में गैस सिलेंडर मुझे याद अच्छे तरीके से शायद आया होगा 12-13 के बाद आया होगा, ठीक है। अब उससे पहले मेरी माँ क्या करती थी, मान लो कि पेड़ तो होते थे, उनको काट के लाओ, ठीक है, फिर उससे जो सूख जाता था, या गाय के जो क्या बोलते उपला जो भी है वो उसको बनाती थी। सोचो आधा टाइम तो इसी में ख़राब हो रहा,
फिर जब ये सूख फूक जाते थे, फिर इनको जलाने में, चूल्हा जलाने में कितनी दिक्कत होती थी, बारिश के दिन में तो और ज़्यादा दिक्कत होती। तो सोचो उसको पूरा दिन इसी एक्टिविटी में ख़त्म हो जाता था। तो समझ बात, उसके पास टाइम ही नहीं है। पर आज की महिला जो समझ, गैस आ गया, चूल्हा आ गया, तो कोई टेंशन है नहीं, बारिश हो रही है, फटाफट से गैस चालू किया, फटाफट आज तो रोटी बेलने की मशीन भी आ गई, प्रेशर कुकर आ गया, फट से सब्जी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो अब समझ बात है, जो काम नॉर्मल वुमेन 10 घंटे में कर रही थी, अभी वो 2 घंटे में करके फ्री हो जाती है। समझ रहे ध्यान से। अभी 8 घंटे बचे उस वुमेन के पास। अब वो 8 घंटे का समझ मतलब पति को लगे फालतू में बैठी रहती है, इसको टेलर मशीन ला के दे दो ताकि कपड़े सिलते रहेगी, ठीक है। ये 8 घंटे के लिए मान लो कि कहीं बाहर जाके मनरेगा में काम करके आ जाएगी। मतलब समझो ये चीज़ कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प करती है इन चीज़ों में, ठीक है। तो अब जैसे मान लो इससे पहले बैलगाड़ी थी, बाद में ट्रेन में ये सारी विकास होता, समझ पाते वुमेन का क्या हुआ, माइग्रेशन होने लगा। फल तो महिलाओं को घरेलू काम आसान हुआ, उनके अवकाश में वृद्धि हुई। मैं वही बता रहा हूँ, टाइम बचने लगा, उनका टाइम बचने लगा तो समझ बात और काम करेगी। फल तो बाहरी जीवन में उनकी सहभागिता में वृद्धि हुई, अब वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करेगी और उनकी भूमिका संघर्ष में कमी आई। भूमिका संघर्ष की चीज़ समझ लो कैसे। अब जैसे मान लो, ध्यान से समझना कि एक महिला जो घर का काम कर रही है, ठीक, और एक वो इधर जॉब का भी काम कर रही है, ध्यान से समझना। अब सवाल सी बात है कि अब ये रोल कंप्लीट है, उसको ऑफिस का काम भी देखना पड़ता है, घर का काम भी कर रही है। अगर वो एक भी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाए तो इधर पति की डांट खाएगी, इधर बॉस की डांट खाएगी। ध्यान से समझना चाहिए। अब क्या हुआ कि जब उसके पास ये मशीनें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, रोटी बनाने की मशीन आ गई, प्रेशर कुकर आ गया, तो टाइम बच रहा है। टाइम बचा तो ऑफिस का काम भी अच्छे तरीके से कर रही है। अब अच्छे तरीके से कर रही है तो रोल कंप्लीट में उसको प्रॉब्लम नहीं आ रही है अब, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े। अब नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे बड़ी बात है ना, महिलाओं को लेके आज भी जैसे मान लो कि सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि महिलाओं को एक तो कम सैलरी मिलती है। क्या मतलब है, ठीक। दूसरी बात, यौन उत्पीड़न जैसी चीज़ें झेलने को पड़ती है महिलाओं को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव भी है। वैश्वीकरण, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ महिलाओं में नौकरी करने की प्रवृत्ति तीव्र हुई है। समझ बात है, महिला नौकरी करना चाहती है, इसलिए लोग महिलाएं पढ़नी चाहती है। अब जैसे मेरे गांव में है ना, मतलब मोस्टली ये हो गया है कि अभी लगभग पहले ऐसा होता था कि शायद मुझे याद अच्छे तरीके से, मेरे गाँव में कोई लड़की जॉब वाली नहीं थी, जहाँ तक मुझे याद अच्छे तरीके 2015 तक जो लड़की पढ़ी लिखी। 2015 के बाद से लेकर अभी तक देख लो 2023 में लगभग 50 लड़कियाँ जॉब लग चुकी होगी। मतलब मेरा कहना मतलब कि अब चेंजेस हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। फैलाता है कार्य स्थल पर दुर्व्यवहार हो रहा है, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो ये याद रखना। तो विशाखा दिशा निर्देश इसके लिए आया, ठीक है। इसका ना ये देखना एक बार जाके, एक मूवी बनाया इस पर, विशाखा पे मतलब जो रेप केस होता है उसके साथ, मतलब कैसे चीज़ें, मतलब फिर वो मतलब देखो ऐसे लोगों को अपना आइडियल इन लोगों को बनाओ। सोचो जब इसके साथ रेप होता है, सोचिए हारती नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, पर आखिर में न्याय तो इसको तब भी नहीं मिला। परंतु इसने महिलाओं के लिए ज़िंदगी में महिला हमेशा याद रखी। पर किसी को याद नहीं है विशाखा गाइडलाइन किसके कारण आई है। ये राजस्थान की स्टोरी, एक मूवी देखना, इस पर एक पूरा मूवी बनाए, ठीक है। तो सोचो इसके कारण जो महिलाओं पे यौन उत्पीड़न होता है, ठीक है, उसको लेके आज ये कानून बन चुका है। ये इसमें इस महिला का बहुत बड़ा भूमिका था, अभी भी जिंदा है ये। अरे मैं अगर लाइफ में कभी जल्दी सक्सेसफुल हुआ तो मैं इस महिला से ज़रूर मिलना चाहूँगा। कि सोचो जो महिला, सोचो मतलब कितना उसने झेला था, मतलब सोचो सबको सोसाइटी से लड़ना झगड़ना, उसके बाद भी इतने लेवल तक पहुंचना, अपने आप को टूटने नहीं दी उस महिला ने। सोचो मोस्टली महिला क्या हो जाती है, मर जाती है, फांसी लगा लेती है, पर ये महिला आखिरी दम तक हारी नहीं। मतलब समझो ये चीज़। तो ऐसे मतलब देखना एक बार यूट्यूब पे इसकी पूरी लाइव देखना भाई। सोचो अनपढ़ औरत, बिल्कुल जो कुछ नहीं जानती, पंजाब उसके साथ ऐसी घटना घटी तो वो सोचो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची, ठीक है। तो वो देखना, उसकी स्टोरी बहुत सीखने को मिलेगा, इंस्पायर स्टोरी है। मैंने पूरा मूवी देखा, फिर उसके बारे में पूरा सर्च किया, उसके बारे में। राजस्थान की है, जयपुर की है, सबसे बड़ी बात ये है। चलो ठीक, आगे। सर ये हुआ था, वो कार्यस्थल पर हुआ था, तो वो अरे कार्यस्थल मतलब वो गाँव का था, पंचायत। सोचो सबसे बड़ी बात, सोचो दादा भी सेक्स करा, बेटा भी और पोता भी, तीनों मिलके साथ एक साथ सेक्स की। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जब ये हाई कोर्ट में मामला पहुंचा तो इन तीनों को इसलिए बरी कर दिया गया कि भारतीय समाज में ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिता के सामने बेटा सेक्स करे। भाई ये क्या बात हुई, सोचो क्या लॉजिक दिया जाता। तो मतलब कितना वो मतलब फिर भी बाद में पहले लड़ी तो बहुत आगे तक बढ़ी। मतलब जो भी है एक देखना चाहिए, मतलब ठीक है। अगला, यौन शोषण में महिलाओं की असुरक्षा में वृद्धि। सब ऐसी बताओ, जैसे मैं ध्यान से समझना, महिला जैसे मान लो कि 8 बजे ऑफिस से छूटती है, 6:30 बजे ऑफिस से छूटती है, ठीक है। अब सोचो बस में है ना, जैसे दिल्ली में मतलब कभी है ना, मैं इसलिए बताऊँ ना, थोड़ा ऑब्जर्व किया करो सोसाइटी को। कभी महिलाओं से मिलना जो बस में ट्रेवल करती है, वो बोलती है कि आधा रेप तो हमारे बस में होता है। मतलब समझो ये चीज़, मतलब पुरुष उस तरीके से उसको और खास तौर से। जैसे मैंने एक लड़की से पूछा, ठीक है, तो बोलती है कि जो मोस्टली जो होते हैं ना अंकल टाइप से। अब सोचो वो लड़की है, कॉलेज जाती थी,
तो बोलते हैं वो हमें मतलब उस तरीके से फिजिकली टच करने की कोशिश करते हैं और उनका इंटेंशन ख़राब होता है और हर बार हमें ये झेलना पड़ता है। मतलब समझो ये चीज़, मतलब उस लेवल की अनसिक्योरिटी है। तो याद करो भाई जो भावरी देवी नाम है ना उनका कि हाँ विशाखा भावरी नाम देवी है? भावरी देवी भावरी देवी हाँ भावरी हाँ, उसमें मूवी भी बनी है एक। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब देखो, अब ये क्या था कि अब ये जो लड़कियाँ दिल्ली में झेलती है, अब समझ सी बात है कि आधा रेप तो बोलते हैं कि मतलब आधा रेप इन द सेंस कि मतलब फिजिकली टच उस तरीके से होना। और दूसरी बात है कि बड़े अंकल लोग सोचो जो उनके पेरेंट्स की एज के होते हैं वो लोग ऐसा करते हैं। मतलब वो बोले कि हम लड़कों से हमें कितना ज़्यादा अभी कभी अनसिक्योर फील नहीं हुआ, परंतु ज़्यादा जो अंकल टाइप से होता है उनसे ज़्यादा अनसिक्योर फील होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो इसीलिए आजकल दिल्ली पुलिस ने क्या किया है कि यहाँ पे एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे एक कंडक्टर रखते हैं, वो लेडीज़ बॉस टाइप से, मतलब लेडीज़ से मतलब उस तरीके से रखते हैं। परंतु मैंने देखा मोस्टली दैट्स नॉट अ परफेक्टली, मतलब चीज़ें चलती नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, तथा अनिद्रा क्यों हो रही है, ध्यान समझना। वो ऑफिस भी जा रही है 8 से लेके उसका 10 बजे तक, मान लो ट्रैवलिंग कर रही है, फिर उसके बाद उसको खाना भी बनाना पड़ता, तो प्रॉपर नींद नहीं ले रही। अनिद्रा, नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, तनाव हो रहा है। क्यों तनाव हो रहा है? एक तो घर के काम को लेके, दूसरा ऑफिस के काम को लेके। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को उद्भव हो रहा है। अब समझ बात है कि महिला को। और ये मैं एक चीज़ और एक केस स्टडी बताता हूँ। क्या था कि अभी है ना, मतलब ब्रिटेन मतलब फॉरेन कंट्री में एक स्टडी चली। अब समझ बात है, देखो वहाँ महिला क्या कमा रही है, पैसा कमा रही है। अब क्या होता है कि जब वहाँ पे महिला पैसा कमा रही है तो वो क्या करती है ना, अब वो ऐसा मोस्टली मानते हैं कि 35 साल तक पैसा कमाना चाहिए, तो अपना बच्चादानी होती है ना। क्योंकि मोस्टली महिलाओं के साथ दिक्कत ये हो रही है कि वो बच्चों को मतलब जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उसको दिक्कत होती है जब वो बच्चा अडॉप्ट करती है ना, तो उसको फिर दिक्कत होती है। मैं सही बता रहा हूँ, ये रियलिटी भी है इसका। आपसे किसी डॉक्टर से मिल लेना, बच्चा परस्यू करने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो वहाँ पे महिलाओं ने क्या किया, अपना जो बच्चादानी होता है ना उसको निकाल दिया अलग से, ताकि जब उसको शादी करना हो तब वो उसमें डालेगी, मतलब जो भी है, फिर उसके ताकि फैमिली प्लानिंग कर जब करना हो। तो सोचो वो महिलाएं कर सकती है, पर भारत की महिलाएं तो नहीं कर सकती ना। इंडियन सोसाइटी अभी इतना ओपन हुआ ही नहीं इन चीज़ों को, ये कर पाएंगे अपन। तो मतलब कह रहे मतलब कि देखो आज अपने कल्चर अपना तो लिया है वेस्टर्न वाला, चलो ठीक है, महिलाएं भी काम करे, सब कुछ सारी चीज़ें। अभी क्या क्या आपने बताया सर, अभी क्या आपने बताया, फिर से बताएं। मतलब देखो विदेशों में क्या हो रहा है कि वहाँ की महिलाएं तो वर्किंग कर रही है। अब वो समझ बात, वो कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, मतलब समझ में तो प्रोग्रेस देखना चाहती है। तो वो क्या करती है, जैसे मान लो कि 20-25 साल की उम्र में अपने वर्किंग पीरियड में आती है। वर्किंग पीरियड में जब आती है तो वो क्या करते हैं, बच्चेदानी को निकाल लेती है बाहर। ठीक है, फिर वो क्या करती है, जब उनको 35 साल बाद में सब शादी करना होता है तब फिर वो वापस डला देती है, ताकि जब बच्चा फिर परस्यू करने में उनको दिक्कत नहीं होती। नहीं तो अगर मोस्टली क्या होता है, जैसे 25 साल से 35 साल तक कोई वर्किंग वूमेन है, फिर वो बच्चा अगर परस्यू करेगा तो फिर दिक्कत आती है, मतलब इतना ईजिली नहीं होता। अरे मेरे खुद अपने घर में देखा है ये केस, और ये हकीकत है, आप ऑब्जर्व कर लेना। नर्मदा बताओ आप, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस टॉपिक, मतलब ये बात कितनी सही है। मैं खुद मेरे घर में केस देखा, मेरे भाभी का केस देखा, मेरे चाचा की जो बहू वो भी देखा, वो दोनों वर्किंग वुमेन थे। फर्स्ट बच्चा उनको परस्यू करने में दिक्कत हुई थी। ये बात कितना सही है, मेडिकली करेक्ट या रॉन्ग नर्मदा, है नहीं है? करेक्ट है। सही है ना, मतलब आपके घाटी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हाँ, क्योंकि है ना, मतलब देखो समझ बात है, देखो ये चीज़ समझना, क्योंकि वुमेन की जो बॉडी है, देखो चाहे ठीक है आज आप देखो मतलब आपको थोड़ा नेगेटिव लगेगा, पर ये दैट्स रियलिटी। देखो वुमेन की बॉडी है ना, दैट्स नॉट इक्वल टू मैन, ये चीज़ समझना। ये दैट्स नेचुरली डिफरेंस, मतलब ये है प्राकृतिक ने ही एक अलग क्रिएट करके दिया है। भाई समझ से बात है, भगवान ने जब ये सृष्टि बना रहे हैं, जब XYZ है, मतलब समझो वुमेन को एक अलग चीज़ के लिए बनाया। भाई बच्चा एक मेन बच्चा नहीं कर सकता, अब एक वुमेन को करना है तो उसका जो फिजिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, ये चीज़ समझो। पर वही मेन मतलब वुमेन मेल के बराबर जब काम करने की सोचती है जब भी है, तो समझ बात है कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। अरे होती है, ये रियलिटी है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को लेके। अरे ये जो सारी चीज़ें वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं बता रहा हूँ कैसे जो है, ध्यान से समझना एक चीज़। अब देखो नॉट मैं डॉक्टर है, पर मैं क्या ना अनुभव से सीखता हूँ, मतलब वो अनुभव वाला जो ज्ञान होता है ना, वो मतलब रियल एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे मैं ध्यान से समझना। अब मैं देखो दैट नॉट ए मैं बायोलॉजिकल स्टूडेंट, पर मैं एक मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूँ क्यों दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, महिलाएं एक है ना, मैं एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई डॉक्टर मतलब कोई लेडीज़ है ना जब प्रेग्नेंट होती है तो उससे बोला जाता है कि आप टेंशन मत लिया करो। टेंशन में क्या होता है ना, जो वो बच्चा जो है गिरने के चांसेस रहते हैं। ये हकीकत बात है, जब आप किसी डॉक्टर से पूछ लेना, है ना। अब क्या होता है, सब ऐसी बात है, जब वो एक वर्किंग वुमेन है, ध्यान से समझना ये चीज़, जब वो वर्किंग वुमेन होती है तो सब ऐसी बात है, कभी क्या होता है कि एक तो फैमिली का जो है वो टर्बुलेंस रहता है, ये सब ऐसी बात है। दूसरा ऑफिस का जो लोड रहता है,
उसके कारण क्या होता है, तो उसको टेंशन झेलना पड़ता है। दूसरी बात ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें, फूड पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाना, तो ये रीज़न होते हैं जो इसके कारण जो बच्चा है अडॉप्ट करने में उसको दिक्कत आती है। अरे आप किसी से भी डॉक्टर से पूछ लेना, जो लेडी डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, वो हमेशा एक लेडी को बोलेगी कि अगर आप जैसे मान कोई बच्चा को अगर वो करते मतलब धारण करते गर्भ में, तो वो हमेशा उसको बोलते हैं कि टेंशन फ्री रहो, जितना टेंशन फ्री रहोगे उतना हेल्दी बच्चा आपको होगा। अरे हकीकत है, आई एम करेक्ट। अरे दो साइंट आपने डॉक्टर बैठे हैं। सना कहाँ गई, सो गई क्या सना? हाँ सर, सही बात है ये। और मतलब जैसा वो सोचती है ना, हाँ तो वैसी बच्चे की थिंकिंग भी बनती है। हाँ। अरे ये सोचो, मैंने सोचो कहाँ से सीखा, मैंने ये रिलीजियस बुक पढ़ के सीखा है, नोट के मतलब बायोलॉजिकल बुक है। सर, और इसका ना मेरी मम्मी लाइव एग्जांपल भी बताती कि जब हम हुए थे ना, मेरी सिस्टर हुई थी, तो तब उनका थिंकिंग प्रोसेस अलग, होटल में हुई थी तब उनका अलग था। तो मतलब मेरा क्वालिटी अलग है हम दोनों हाँ, अरे सिस्टर्स फर्क में, पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। और ये सच्चाई है। अरे याद करो, एक मूवी थी अक्षय कुमार की, अगर देखी होगी आपने, तो शायद उसकी माँ थी जो बचपन में चोरी वाली मूवी ऐसी टाइप से देखती थी, फिर वो चोरी वो बनता है। मतलब जस्ट जो दैट्स रियलिटी, कॉन्शियसनेस इफेक्ट करता है और फर्क पड़ता है उसका। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखो। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया कि वह रात्रि में कार्यरत महिलाओं की वापसी सुरक्षित कराने के दायित्व नियोक्ता को सौंपने हेतु सुनिश्चित कदम उठाए। तो इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड है ना, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो बता रहे थे कि मैं हमारी मतलब रात को भी ड्यूटी होती है ना, तो रात को ना उनके लिए जो मतलब आईटी कंपनी होती है, उनके लिए बस के लिए वो करती है फैसिलिटी। तो बस ही उनको यहाँ मतलब रिसीव करती है जहाँ वो रहते हैं, और वहीं उनको छोड़ती है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ कर सकती है ना। अब सोचो जो फैक्ट्री है वो नहीं करती, तो वहाँ पे फिर महिलाओं के साथ गलत होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ कर सकती है, पर हर कोई नहीं कर सकती, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था का विकास एवं वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहन। ठीक है, अब समय सी बात है कि मार्केट इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है ग्लोबलाइजेशन के बाद। ठीक है, अब डेवलपमेंट हो रहा है उससे। ठीक है, और वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अब इसमें क्या हुआ कि महिलाओं को शोषण हो रहा है। कैसे हो रहा है, ध्यान से समझें। बाजार द्वारा अपने उत्पाद को बेचने तो महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में प्रयोग करना, वही चीज़ आप समझना। सेल्समैन बनाना महिलाओं को, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट बनाना, ये क्या है, ये महिलाओं को गलत यूज है, ये चीज़ समझना। और महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमें जॉब मिल रहा है, नो। अरे याद रखना, एक चीज़ में तुम्हें मतलब ये चीज़ समझो। देखो रिसेप्शनिस्ट होती है ना, उसको हमेशा ही बोला जाता है कि तो पहली बात तो सुंदर से सुंदर होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो उसको बोला जाए बहुत सारा मेकअप करके बैठे वहाँ पे, मतलब समझो। तो ये क्या हो रहा है, ये वुमेन का क्या हो रहा है, कम्युनिटाइजेशन, मतलब उसको भोक्ता की वस्तु समझ। दूसरी, कभी आपने नोटिस किया हो, अगर कभी ना बात करना एयर होस्टेज जो होती है उनसे, उनकी लाइफ क्या होती है। एयर होस्टेज में फिक्स क्राइटेरिया होता है, और उसमें एक एज तक ही महिलाओं को रखते हैं, जिस दिन वो लगी ढीली डाली है निकाल देंगे उसको, मतलब समझो। अब ये क्या है मतलब ये सही बता रहा हूँ, कभी बात कर रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरा सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा, तो मैं सब लोगों से मिला हुआ हूँ, तो मैं खुद बता रहा हूँ। तो जैसे अब वो मूवी देखना ना, चलो मैं ऐसा नहीं बोला कि हर जगह से सोशलाइजेशन एक ही तरीका नहीं होता। मूवी देखना, वो कौन सा मूवी है जिसमें जॉनी अब्राहम और वो रहता है अक्षय, अरे जिसके 3-4 गर्लफ्रेंड होती है उसकी जो हाँ क्या है, मसाला। हाँ गरम मसाला। ठीक है, तो अच्छा, जिसमें बहुत सारी एयर होस्टेस रहती हैं। हाँ वही। ठीक है, तो मतलब ये रियलिटी है भाई, ये रियलिटी। मैंने 2-3 लड़कियों से बात की है जो एयर होस्टेस थी तो मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत है। मैं शादी.com आईडी बनाया था, ऐसे नहीं, मैंने बहुत यूज किया है शादी.com। फिर उनका क्या होता है, मतलब बाद में क्या होता है जब उनकी एज निकल जाती है? नहीं, उनका देखो ना, देखो समझना, पहली बात तो उनको कम से कम एज में लिया जाता है, और मैक्सिमम 30 एज तक रखा जाता है। फिर उसके दूसरी बात तो शादीशुदा भी नहीं होनी चाहिए, हटा देते हैं। मतलब फिर क्यों शादीशुदा होगी तो फिर वो बच्चा वो सारी चीज़ें हटा देते हैं। प्राइवेट कंपनियाँ बहुत, मतलब समझ बात है। देखो देह सौंदर्य, उनका देह सौंदर्य का शोषण होता है, बस ये चीज़ याद रखना। इसलिए उनको उड़न फ्री बोलते हैं। हाँ, मतलब सबाई सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो 2-3 उनका बाद में क्या होता है एज की, मतलब उनका फिर फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर कुछ ही नहीं, मतलब सब ऐसी बात है। फिर वो कुछ काम करने लग जाती है, जैसे मान लो बुटीक में काम। जैसे मैंने एक लेडी से बात किया था, वो एयर होस्टेस थी, तो उसने बोला कि फिर जैसे अभी जो लगभग 40 साल की समथिंग है, तो वो बोली कि मैं अभी जैसे अब मेरा खुद का बुटीक खोल के रखी हूँ, मतलब पैसा बहुत मिलता है ना उधर, पैसा बहुत मिलता है उधर, तो फिर वो जो सेविंग कर लेती है, तो फिर अपना खुद का कुछ ना कुछ जो है रोज़गार कर लेती है।
या फिर मान लो कि और कोई दूसरी कंपनी में चली जाए। मतलब उनकी तरफ से कुछ नहीं मिलता फिर उनको? ना 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 ना, बात प्राइवेट सेक्टर है ना, वगैरह। प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं। हाँ ये तो है। ठीक है। अगला सेक्स टूरिज्म को बढ़ावा, तो वही मैं बता रहा हूँ, सेक्स टूरिज्म आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स, जो दिल्ली है ना सेक्स कैपिटल बन गया था, सोचो। मतलब इसलिए बता दो, ज़्यादा एथिकल मत सोचो, सोसाइटी बहुत एक अलग तरीके से चलती है। अब क्या हुआ था, ध्यान से समझना, जब यहाँ पे जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तो क्या है कि फ़ॉरेन के लोग आते हैं। अब फ़ॉरेन में क्या ठंड होती है, भारत में थोड़ा गर्म जलवायु, तो गर्म जलवायु आते हैं तो समझ बात है कि जो सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है। और इंडिया में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ने का कारण भी यही है, ये चीज़ समझ लेना ध्यान से। जो ठंडे इलाके होते हैं ना तो वहाँ सेक्सुअलिटी थोड़ा कम होता है, ये चीज़ हकीकत है। अब क्या वो जब यहाँ पे आए तो उनको सेक्स नीड है उनका कंपलसरी, क्योंकि गर्मी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फिर तुम्हें पता उस टाइम नेपाल से लड़कियाँ लाएगी, छत्तीसगढ़ से लड़कियाँ लाएगी, पूरे देश से लड़कियाँ लाएगी, फॉरेन से लड़कियाँ लाएगी उनके लिए। तो ये दिल्ली एक सेक्स कैपिटल बन गया था उस टाइम, सोचो दिल्ली सेक्स कैपिटल बन गया था। अरे ये हकीकत है, और बहुत बड़ा लेवल पे चला था उस टाइम। सेक्स टूरिज्म को बढ़ावा देता, महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, फलतः उनकी गरिमा प्रतिष्ठा में कमी हुई है। जैसे ना एक मूवी मुझे याद अच्छे तरीके से 2018 या 19 का उस टाइम ट्रेलर आया था उस मूवी का, ठीक है। तो वो इतनी खतरनाक मूवी है, मतलब सोचो आजकल क्या है ना, मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग हो ना मतलब सोसाइटी को थोड़ा एक बस एक अपने घर तक ही सीमित देखते हो ना, कभी सोसाइटी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके देखो। अभी क्या हो ना कि जैसे मान लो कि जो सेक्स टूरिज्म है, मतलब सोचो अभी जो मतलब मार्केट है, सेक्स मार्केट, उसमें महिलाओं की मतलब जो विदेशों में जो डिमांड है, अभी डिमांड है महिलाओं की 14 से लेकर 16 साल की लड़की है। सोचो 14 साल की 16 लड़की है। अब क्या किया जाता है, अब ये समझ बात है, ये कब मिलेगी कि तो अपहरण कर लो, तो अपहरण जो करते हैं बहुत सारी मूवियाँ आपने देखी होगी, ठीक है। फिर या जो छत्तीसगढ़ में आप जाओ, मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल में पढ़ा, वहाँ 10-10 हज़ार रुपये लड़कियों को बेच देते हैं। सोचो 10,000 रुपये में, तो गरीबी कितनी खतरनाक चीज़ है। 10,000 रुपये में लड़कियों को बेच देते हैं, 10,000, ओनली 10,000। सोचो महिलाओं की अस्मिता की कोई पहचान नहीं है, तो ओनली 10,000 में बेच दिया जाता है उनको, ठीक है। अरे ये कहता है बहुत बड़े लेवल पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बोलते हैं, पर इसी को तो बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेपाल से लड़कियां लाई जाती है, तो तभी उन वहाँ की लड़कियों का इतना वो हो नहीं पाया सशक्तिकरण। हाँ बात तो हकीकत यही है। अब सोचो मतलब इंडिया में है ना, अभी जैसे दिल्ली में है, अब देखो मतलब मैं तुम लोगों से क्या छिपाऊँ, मतलब ताकि मतलब तुम लोगों ने थोड़ा सोसाइटी को अच्छे तरीके से समझो। मैं बता रहा हूँ, सोचो ना, जैसे अभी दिल्ली में ये हालत है, जैसे अगर मैं वो बता रहा हूँ ना कि जैसे पिज़्ज़ा आप मंगा सकते हो ना, और पिज़्ज़े में वेराइटी मंगा सकते हो, वैसे आप लड़कियों में वेराइटी मंगा सकते हो। मतलब आप नेपाली चाहिए, आपको चाइनीज़ चाहिए, जापानी चाहिए, आपको फॉरेनर चाहिए, सोचो समझ रहे हो, दैट्स अ वेराइटी। मतलब सोचो कि लड़कियों को परोसा जा रहा है, एक वस्तु की तरह परोसा जा रहा है। जैसे मान लो कि पिज़्ज़ा का टाइप होता है, वैसे लड़कियों को टाइप्स होते हैं, उस तरीके से मार्केट में सर्वाइव करें। मतलब आप मलेशिया सिंगापुर देख लो, तो सेक्स मतलब पूरा कंट्री उनका इकोनॉमी सोचो इसी से चल रहा है पूरा। अब वो सोचो हाँ और ये मैरियाना ब्रेवर थी, उन पे भी तो उनको लड़कियों को व्यापार होता है। तो मतलब मेरा कहने मतलब ये चीज़ समझो ध्यान से, मतलब देखो इसलिए बताओ सोसाइटी को अभी उस तरीके से मत देखो, सोसाइटी उस तरीके से भी देखो। सोचो सिंगापुर जो है, थाईलैंड है, उनकी इकोनॉमी पूरा ऐसे चल रही है, 90% इकोनॉमी सोचो सेक्स वर्कर, उससे चल रही है उनकी इकोनॉमी, और वो खुले अलाउ करते हैं वहाँ पे लोग। मेरा खुद दोस्त है, वो बोलता है कि तो फिर अगर ये है तो फिर ये लोग क्यों बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि एक देश को दूसरा देश इसलिए उस आधार पे खत्म कर रहा है, जैसे कि इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी चला के, ये सब चला के, तो एक देश को इस चीज से बर्बाद कर रहा है। तो इस अगर ये इसमें, अरे देखो वो ये जब ये बीजेपी जो नेता उनका माइंडसेट होता है, ऐसे बर्बाद करने की बात नहीं है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, चीज़ें डिमांड सप्लाई की होती है। आप सब ऐसी बात है कि अगर डिमांड है तो पॉर्न इंडस्ट्री और बढ़ रहा है, अगर सब मान लो डिमांड ही नहीं तो सप्लाई करने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो दैट्स वो जब उन चीज़ों में मत पड़ो, थिंक ओपनली, मतलब ओपनली सोचो। सब ऐसी डिमांड है, लोग सब ऐसी बात हो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड है तो सब ऐसे और प्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें देश को बर्बाद करना वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर जब खुद ही बर्बाद होना चाहते तो उसको कौन बर्बाद करे? जो अपने घर में आग लगा के बैठा है ऑलरेडी, उसके घर में आग लगा के भी तुम क्या करोगे? ये बताओ मुझे। बड़ा समझो ये चीज़, ये रियलिटी है ना, तो इन चीज़ों में मत पड़ो। दैट्स ओपन थिंकिंग करो। लड़के लोग देखते हैं इसीलिए वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, खत्म बात। जो भी एक्स्ट्रा जेड है डज नॉट मैटर ये करता है कि मतलब सोसाइटी गलत है, मतलब वुमेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है सोसाइटी में। ये हकीकत बात है कि वुमेन को हमेशा एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। हाँ
हाँ बोलो। एक बात पूछना था, जैसे दिल्ली इतनी बड़ी वो है, मतलब मेट्रोपोलिटन सिटी है, हाँ। वो क्या क्या कहते हैं, दिल्ली की कैपिटल है, हाँ। सब कुछ वहाँ है, उसके बाद भी वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है क्यों? अरे प्रोस्टिट्यूशन को मैं फिर तुम नहीं थी क्या पहले? प्रोस्टिट्यूशन भाई समाजवादी नीड है सोसाइटी की। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो? सुनो एक चीज़, जैसे मुझे तो जैसे क्या समझना है कि बात है ना कि उसको लीगलाइज किया जाए, चैनलाइज किया जाए, ताकि चीज़ें गलत ना हो। गलत मतलब क्या होता है? जैसे सेक्स एक्सप्लॉइटेशन बहुत कम एज की लड़कियों को ला दिया जाता है, ज़बरदस्ती लाया जाता है, वो चीज़ें गलत है। अगर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती है जो खुद से काम करना चाहती है, वो गलत नहीं है। वो एक ऑक्यूपेशन के तौर पे देखती है अपना, समझ रहे हो? जैसे आप जॉब करते हो वैसे अपना जॉब मानती है वो। परंतु जब गलत वहाँ पे तब होता है कि जब बहुत ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लड़कियों को ज़बरदस्ती खरीद के लाया जाता है। अरे बहुत केस में है, रियलिटी है। और मैं बता रहा हूँ, मैं देखो इस मामले में बहुत ओपनली हूँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत लड़कियाँ होती है जो खुद ओपनली इसमें आती है, अपनी इच्छा से आती है। पर ये है कि हाँ, परसेंटेज ऑफ रेशियो ज़्यादा नहीं होगा, 20-30% होता है। 80% तो मजबूरी से आती है, या उनको अफवाह किया जाता है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वो होता है। पर मेजोरिटी ज़्यादा ऐसे ही है लोग, तो वो गलत है, तो उसको लीगलाइज किया जा सकता है। पर फिर मैं बता रहा हूँ, सरकार इन चीज़ों में जब समाज के लिए ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अब इनकी सोसाइटी ज़्यादा है नहीं, अब तो इनको वोटिंग राइट मतलब ज़्यादा मतलब है नहीं, तो सरकार भी इसके लिए ज़्यादा ध्यान नहीं देती। सरकार को कौन से मुद्दे चाहिए? सरकार को मुद्दे ऐसे चाहिए, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देश में गरीबी है, ये सारी चीज़ें बड़े मैटर है। जब तक ये नहीं सुलझेंगे तो इधर ध्यान नहीं देंगे। तो सरकार जब तक बड़े क्षेत्र खत्म नहीं करेगी तब ये बाद में ध्यान देगी इन चीज़ों पे, अभी नहीं देगी। देख लेना, कोई सरकार का आज तक कभी किसी नेता ने बोला ऐसा कि अब मान लो जो सेक्स वर्कर है उनकी स्थिति को अच्छा करने के लिए कुछ करेंगे? नेवर, क्योंकि इंडियन सोसाइटी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी इस चीज़ को। मतलब समझ रहे हो ना ये चीज़? तो ये हकीकत है, खत्म नहीं होती चीज़ें, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था कि ये समाज की नीड है, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत सारी महिलाओं को रेप होगा। ये बहुत सारी महिलाओं को रेप होने से बचाती है, ये चीज़ याद रख ये लेना। बात तो ये हकीकत है, मैं बता तो रहा ये हूँ ना। बात तो अरे आप सोचो ना कि यहाँ पे दिल्ली में माइग्रेट होकर कितने लोग आते हैं। अब सोचो वो समझ में साल में एक आध बार घर जाते हैं, क्या इनकी सेक्सुअली नीड 12 महीने में सोच कौन पूर्ति कर रही है? यही लोग तो कर रहे हैं। जितने कितने जो छोटे मोटे वर्कर में यहाँ होते हैं, अब वो समझ सी बात है, वो तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते ना मतलब समझो, ये दैट्स रियलिटी। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कल्चर है वो क्या है? रियलिटी अपने सेक्सुअली नीड को पूरा कंप्लीट करना होता है, और क्या हो, क्या है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बनाने का? बस देखो मतलब समझो ये चीज़, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में भी हो रहा है, और उधर एक सेक्स वर्कर कर रही है, अंदर कुछ ही नहीं है, बस वो पैसों के लिए कर रही है। ये जो यहाँ पे जो लड़की होती है अपनी आवश्यकता के लिए कर रहे हैं, दूसरी बात है एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे खर्च कर रहे हैं, और कुछ ही नहीं, अंदर कुछ ही नहीं। तो ये सेम चीज़ है। आज ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है लिव इन रिलेशनशिप पे। उसमें बोला गया कि ठीक है, आप अब सबाई की बात है कि आज़ादी है, आर्टिकल 19 है, आपके पास कुछ भी करो, आर्टिकल 21 है। अब भाई सबाई की बात है, वो कानून संवैधानिक रूप से बंधे हुए हैं, पर कोर्ट ने साफ बोला कि ठीक है, आप अपनी आज़ादी से जो भी करना हो करो, परंतु आप ये चीज़ सोचो कि मैं आपको IPC के 356 धारा है, 356 धारा मतलब जो मैरिड जो वुमेन होती है ना उसके लिए अवेलेबल होती है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा इसका बेनिफिट, क्योंकि यू आर नॉट ए पार्टनर, मतलब मैरिज पार्टनर नहीं हो आप। और भारतीय समाज में मैरिज पार्टनर को कानून का अधिकार होते हैं, आपके अधिकार नहीं है। फिर बाद में मत बोला रोते रोते मेरे पास यहाँ पे आओगे। आप अपनी आज़ादी की ज़िंदगी भी जीना भी चाहते हो, और फिर सबाई सी बात है फिर सोचते नहीं मेरे अधिकारों को शोषण हुआ। अरे जब आपको पता है कि वहाँ पे जा रहे हो कि आपके पास आँख कान नहीं है क्या? और बहुत बार ऐसे केस में हुआ है कि जब सबाई बात है लिविंग रिलेशनशिप पे रह रहे हैं लोग, एक आध समय के बाद में जब लोगों में बनती नहीं है, अलग हो जाते हैं सेपरेट, फिर अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो ये चीज़ें भी सही नहीं है। अब मतलब देखो ना, सुप्रीम कोर्ट भी जो होता है वो हमेशा इवोल्व करते रहते हैं। वो नहीं है कि महिलाएं का हाँ शोषण हो गया तब मैं उसके प्रति झुकूँ। जब महिला को पता नहीं था कि मैं मान लो कि महिला गाड़ी चला रही है, उसको पता कि ये दीवार है तो पता है यहाँ ठोकना ही तय है, ब्रेक नहीं मारा तो ठोकोगे। तो वैसे तुम्हें पता जब लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हो वहाँ पे कोई राइट्स है नहीं, फिर भी तुम जा रहे हो रिलेशनशिप में, तो समझ बात है फिर आपको भुगतना पड़ेगा। अब कानून कब तक मदद करेगा आपकी? तो मतलब कहने मतलब कि देखो सुप्रीम कोर्ट भी होता है ना जो सोसाइटी के तहत ही चलता है। अपने वी आर इंडियन सोसाइटी, नॉट ए अमेरिकन सोसाइटी, जी समझना ध्यान से। और कभी भी हम अमेरिका के कानूनों को भारत में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कभी। ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो ये डायलेमा हमेशा चलता रहता है, ठीक है। वैसे थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इस चीज़ को देखो समझो, वुमेन इज ए सेंसिटिव इशू। अरे यहाँ पे क्या होना कि भाई महिलाओं को घर की इज्जत समझा जाता है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी चीज़ समझता है, ये चीज़ समझो, क्योंकि उसका भी परिवार है और वो भी जानता है उस जिस समाज में रह रहा है। तो ये बहुत माइन्यूट लेवल पे चीज़ें होती है, ठीक है। वैश्वीकरण, पश्चिमी संस्कृति व उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार तथा महिलाओं की स्वायत्ता में वृद्धि हुई है।
मैं वही बता रहा हूँ, ये दैट्स वेस्टर्न कल्चर, नॉट इंडियन कल्चर, और कंज्यूमर कल्चर है। यहाँ पे महिलाओं को भोग की वस्तु बनाया जाएगा, ठीक है, परंतु उनके अनुरूप पुरुषों की मानसिकता में बदलाव का अभाव। वही है कि भारतीय जो पुरुष है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जैसे ध्यान से समझना, मतलब मैं खुद एक पर्सनली मैं पुरुषों में इस चीज़ को मैं खुद मानता हूँ, मतलब इतना चीज़ ईजी नहीं होता चीज़ों का बदलाव करना। जैसे मान लो कि एक लड़की अगर 4 लड़कों से बात कर रही है, तो कोई भी सोचो, कोई भी एक लड़का जो बाहर से चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है उसको पक्का लगेगा कि लड़की गलत है। ये हकीकत में बता रहा हूँ। या मतलब मोस्टली आप सोचो कि माइंड सेट, जब एक लड़का एक लड़की बाइक पे बैठ के जाते, चाहे हो सके तो भाई बहन ही हो, पर व्हाट सोसाइटी ऑब्जर्वेशन, पक्का इनका अफेयर चल रहा होगा, भाई बहन, मतलब समझ रहे ना, अपन जस्ट मतलब नेगेटिव सोचते हैं अपन। सर इसकी वजह से ना मतलब कुछ जो वैसे होते हैं ना, जैसे कस्बा या गाँव, तो भाई अपनी बहन को साथ में नहीं लेके जाते। सच्ची मैंने देखा है ये। मतलब वही मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ है, दूसरी बात, जैसे लड़कियाँ, मतलब लड़के और लड़के दोस्त क्यों नहीं हो सकते, इसलिए कि सोसाइटी उसको उस तरीके से देखती ही नहीं है। उनको लगता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एक लड़का लड़की फ्रेंड हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब डेट्स ऑफ माइंड सेट की बात आई, ठीक है, मानसिकता। फैलाता स्त्रियों से जुड़े परंपरागत व नैतिक नियमों से विचलन वर्दी और इनसे जुड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्या का उद्भव हुआ, ठीक है। कैसे? जैसे पश्चिमी वेशभूषा पहन रही, तो समझ बात है, पुरुष उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब मैं एक चीज़ में खुद नोटिस किया हूँ, जब मैं गांव में रहता था, ठीक है, गांव का समाज, तो सोचो कि वहाँ पे मतलब महिला को ये समझा जाता है कि जो अपना मतलब जो तन जो होता है, बॉडी होता है, उसको जितना कितना छिपा सकते हो। जस्ट सोचो कि जस्ट एक वही लड़का एक जब दिल्ली में आता है, ठीक है, वही जो लड़की होती है, अब उसी लड़की को जब उस ड्रेस में देखता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो ये है, मतलब ये हकीकत में बता रहा हूँ। मतलब वो ये पश्चिमी वेशभूषा, तो छोटे, जितने ज़्यादा छोटे से छोटे कपड़ा पहन सको, डिस्को जाना। अब ये है, ये शहरों की लड़कियों के कल्चर है, डिस्को जाना, सिगरेट पीना, सिगरेट और शराब पीना। सना तुम्हें कोई लड़की मिली? अभी मिलेगी, रुक जाओ, मुखर्जी नगर में बहुत लड़की है जो आराम से सिगरेट और शराब पीते हुए मिलेगी तुम्हें। मैं नहीं गई रूम से बाहर। अच्छा, रूम से बाहर ही नहीं निकली थी क्या? चलो ठीक है, कोई नहीं, जब निकलोगी तो पता लग जाएगा। मिलेगी रास्ते में, देखना। जब मैं आया था दिल्ली में, तब मैं पहली बार सोचा मैंने ज़िंदगी में लड़कियों को सिगरेट और पीते हुए देखा। मैंने कभी गांव में तो कभी नहीं देखा था। मैंने तो देखा है पहले भी, मैं जैसे भाई के साथ आई हूँ दिल्ली, गाँव में जो दादी लोग बीड़ी पीती हैं देखो वो एक अलग चीज़ है, और ये जो अलग सिगरेट पीने का मतलब समझो, ये स्वैग होता है, स्वैग मतलब समझ रहे हो? चढ़ाती है। हाँ, अरे ये स्वैग होता है, स्वैग मतलब समझ रहे हो ना, मतलब वो छल्ले उड़ाना उस टाइप से। ये सिगरेट एक बार। सर आपको वो याद है हनी सिंह का जो केस हुआ था एक गाने के ऊपर? तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि जब वो दिल्ली आए थे तो उन्होंने यही सब देखा था कि लड़कियां शराब पी रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, तो उसी के ऊपर उन्होंने गाना गाया था कि इतना भी ना डोप सोप मारिया करो। तो उस पर ना लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। तो उन्होंने बोला था कि जब सोसाइटी कर रही है तो अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं एक चीज़ एग्जांपल बताता हूँ, सुनो। कभी मिरांडा हाउस जाना, मिरांडा हाउस चले जाओ, JNU चले जाओ, लड़कियां क्या होती है आपको पता लग जाएगा। आप टॉपिक खत्म करो। बात भी करना सर, बात। मैं बैठी हूँ इधर, मुझे क्वेश्चन भी टॉपिक। चलो ठीक है, मिरिंडा आओ, बाद में पूछा देना सर। हाँ? एग्जाम डालने दो। चलो ठीक है, ज़्यादा भावुक हो गए। चलो ठीक है, शराब पीना, प्रेम विवाह हो रहा है, लव मैरिजेस को बढ़ावा मिल रहा है, लिविंग इन रिलेशनशिप, यौन संबंधों में खुलापन आ रहा है, मतलब ओपनली बात कर रहे हैं इस पर, ठीक है। अनैतिक देह व्यापार, वही मैं बता रहा है, इलीगल जो होता है, ठीक है। कॉल गर्ल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में अभी। कॉल गर्ल मूवी, वो कौन सा ड्रीम गर्ल मूवी देखना है, ठीक है, तो समझ जाओगे। सोसाइटी गर्ल्स आदि का प्रचलन, ठीक है। तलाक, छेड़छाड़, बलात्कार, मानसिक तनाव, कुंठा आदि समस्याओं का उद्भव हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ना, ऐसा नहीं, पॉजिटिव साइड भी देखना है, और हमेशा सोसाइटी पॉजिटिव साइड से चलती है, ना कि नेगेटिव साइड से, इसे याद रखना। वैश्वीकरण, उद्योग, संचार साधन तथा तकनीकी विकास एवं परिवहन का विकास हुआ। फलतः कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि हुई है, कौन सी? अल्ट्रासाउंड मशीन से, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित नवीन समस्या का उद्भव हुआ है, क्योंकि पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य को दुष्प्रभाव पड़ा है। वही है कि दिल्ली में जो महिलाएं रहती है, मतलब 10% महिलाएं समझ लो कि बीमार, 10 साल कम है यहाँ पे रहने का मतलब। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार रेडिएशन और प्रदूषित पर्यावरण से गर्भवती महिलाओं पर दुष्प्रभाव और कैंसर की समस्या उत्पन्न होगी। सोचो, ये हेल्थ मिनिस्ट्री का है,
इस संदर्भ में भारत सरकार ने मोबाइल संबंधी विज्ञापनों में गर्भवती महिलाओं बच्चों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, फिर ये कल इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। रुको, हाँ करते हैं रुक जाओ इसको कंप्लीट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, फटाफट अभी ज़्यादा समझ नहीं लगेगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सौंदर्य में देह का शोषण हो रहा है। मतलब वही मैं बता रहा हूँ, रिसेप्शनिस्ट बनाया जा रहा है, उनको कॉल गर्ल बनाया जा रहा है, ये क्या है सब। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है कि मार्केट मतलब फ़ायदे की सोचता है। अब जैसे एक चीज़ ध्यान से समझना है, एक दुकान पे एक लड़की है और एक दुकान पे एक लड़का है, तो मोस्टली कहाँ जाएंगे लोग? ठीक है, लड़की के पास। या दूसरी बात है, आप एक नर्स जो सोचते हो, जब एक लड़की होती है तो आप कंफर्ट फील करोगे। ठीक है, अगर लड़का होगा तो आप उसको क्यों और टाइप से लगेगा, क्योंकि नर्स मतलब अपन मोस्टली ये सोचते हैं कि लड़की होती है। ठीक है, ये मार्केट इकोनॉमी पर द्वारा महिलाओं की सौंदर्य में देह के शोषण का स्वरूप। ठीक है, तो बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण बाजार की मांग के अनुरूप होता है, बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है। मैं वही बता रहा हूँ, रिसेप्शनिस्ट मतलब लड़की। ठीक है, तो ये बाजार की डिमांड है, तो उसी आधार पर महिला को वहाँ लाया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा महिलाएं सौंदर्य में देह के शोषण का स्वरूप कैसा रहा है? सौंदर्य में देह का बिकाऊ वस्तु के रूप में उपयोग और श्रम का स्थिरीकरण। जैसे मैं वही बता रहा था, रिसेप्शनिस्ट हो गया, नर्स हो गई, जहाँ योग्यता के स्थान पर सौंदर्य में देह का महत्व, एयर होस्टेज हो गई, तो ये एग्जाम्पल लिख देना मतलब। ठीक है, अब ये कहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है? रिसेप्शनिस्ट हो गया, एयर होस्टेज हो गई। ठीक है, विज्ञापन हेतु अधिक से अधिक महिला सौंदर्य में देह का प्रयोग। याद करो जितने भी एड आते हैं। ठीक है, विभिन्न फैशन शो व प्रतियोगिताओं के माध्यम से सौंदर्य देह का व्यावसायीकरण। जितने भी फैशन शो आते हैं, मिस यूनिवर्स, ये सब क्या है? ये तुम लोग समझते हैं, ये आखिर में कंपनियों का वो होता है। ठीक है, मिस यूनिवर्स बनना, ये सब सारी चीज़ें। संगीत, फिल्म, वीडियो में महिलाओं की योग्यता से ज़्यादा सौंदर्य में देह के बाजारीकरण पर बल, जैसे पॉप म्यूजिक, आइटम डांस आदि। ठीक है, ये चीज़ यार। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज तक आपने कभी देखा कि कोई ब्लैक जो मूवी मतलब ब्लैक वुमेन हो, उसको लेकर कोई वो मेन रोल में रही हो? कभी नहीं, नेवर। इस टाइप की मूवी देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज़ ध्यान से समझना। ऐसा क्यों? ये सोसाइटी में डिमांड क्या है? एक मतलब एक अपन अभिनेत्री को देखते तो कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए, समझ में? तो ये चीज़ें याद रखना। पर्यटन व मनोरंजन के नाम पर महिलाओं के व्यापार में वृद्धि तथा सेक्स टूरिज्म में वेश्यावृत्ति के नवीन स्वरूपों का प्रचलन। तो वही बता रहा हूँ, कॉल गर्ल। ठीक है, इस टाइप की जो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो, तो ये हो रहा है। ठीक, आज गोवा भी कहीं ना कहीं सेक्स टूरिज्म के नाम से फेमस है, इसे याद रखना। इंटरनली रूप से वहाँ पे भी चलता है। इंटरनेट आदि के द्वारा पोर्न साइट के प्रचलन में वृद्धि व महिलाओं की गरिमा प्रतिष्ठा का उन्मूलन। क्योंकि समझ में आता है, जब कोई लड़का अगर मान पोर्न साइट देख रहा है तो समझ में आता है वो महिलाओं को फिर उसी तरीके से इमेजिन करता है, और जब इमेजिन करेगा तो वुमेन को रेस्पेक्ट कभी नहीं दे पाएगा। ठीक है, इसे याद रखना। क्योंकि फिर वो मतलब उस जो देह शोषण को भोग करने की वस्तु के रूप में देखेगा उसको। ठीक, वैसे तो मैंने जो भेजा था ट्राई किया सर, वो मैंने ट्राई किया था, पर उससे क्या हो रहा है ना कि सारा ही क्रोम रोम कुछ वो नेट ही बंद कर देता है। मतलब हाँ सही है, जैसे बच्चों को मतलब क्लास दिखानी हो तो उसके लिए अच्छा सिस्टम है वो। मतलब जब बच्चों को क्लास बोल लिया, आप चाहते हो कि क्लास ही देखे बच्चा, तब ठीक है वो। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बेसिक इनकम महिला की दोहरी भूमिका, तो ये अपन ने देख ही लिया था कि वो मतलब घर का काम भी कर रही है, साथ में ऑफिस का काम भी कर रही है, तो इसमें डायलेमा बना रहता है हमेशा। ठीक, तो ये चीज़ रखने क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन करोगे तो ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन, कोई डाउट हो, पूछना हो तो पूछो, बताओ। फिर कल से यहाँ से शुरू करेंगे। बहुत साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। हाँ बताओ, अब कोई किसी को डाउट हो, याद करो जो आपके पास पहला क्वेश्चन आया था वो भी यही था। किसी को कुछ पूछना है? क्या हो गया? सीसेट कौन से क्वेश्चन बताने, बताओ। 17 से 21